कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर मिनाटो और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। मिनाटो यहाँ पर गॉड को ऑफरिंग रखता है, लेकिन एक स्पिरिट लड़की स्वीट को ले लेती है। मिनाटो उसे नोटिस करता है और डर जाता है कि भाई आखिर ये क्या है। तो फाइनली तुम उनको देख पा रहे हो, लगता है कि तुम सिर्फ अच्छे वालों को ही देख सकते हो। दादाजी वो छोटी लड़की कौन है? वो एक जाश की वाराशी है, एक हाउस स्पिरिट। वो यहाँ पर मुझसे भी पहले से रहती है। वो तुम्हारे स्नैक्स को ले लेती है, तो इससे गुस्सा मत हो, ठीक है? अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो एक अच्छे बच्चे की तरह दे देना। ठीक है दादाजी। मिनाटो तुम वो देख सकते हो जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। एक दिन तुम्हारी ये पावर तुम्हें हेल्प करेगी। इसके बाद हमें काफी साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनाटो एक टाउन में आया होता है। चिट्ठी पे अपने नए घर का पता ढूंढते हुए मिनाटो आगे बढ़ रहा होता है। तब एक बंदा उसे देखता है और वो मन में कहता है कि पता नहीं वो कौन है, मैंने उसे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। खैर मिनाटो यहाँ पर अपने घर के पास आ जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ इविल महसूस हो रहा होता है। हालांकि मिनाटो को लग रहा होता है कि शायद से उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। जैसे ही मिनाटो दरवाजे को ओपन करने के लिए जाता है, उसका पेपर दरवाजे को हिट हो जाता है और मिनाटो की हैंड राइटिंग से पूरी स्पिरिट तुरंत ही खत्म हो जाती है। मिनाटो भी इसे एहसास करता है, तभी जोर से हवा आती है और पेपर उड़ के एक माउंटेन पे आ जाता है। और यहाँ भी जो इविल स्पिरिट होती है मिनाटो की राइटिंग उससे खत्म कर देती है। तभी हम देखते हैं कि इस पेड़ के अंदर भी कोई है। यहाँ पर मिनाटो अपने न्यू घर में सेट होने की तैयारी का सोचता है, लेकिन उससे पहले मिनाटो देखता है कि घर के अंदर के साइड में एक काफी बड़ा गार्डन भी है। हालांकि अभी बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता। आगे मिनाटो नोट बनाता है कि उसे क्या क्या करना है, जैसे कि कार्ड बॉक्स को क्लीन करना, वैक्यूम, बाथरूम को क्लीन करना और एंट्रेंस को भी क्लीन करना। गार्डन को वो कल 9 बजे क्लीन करने का सोचता है। साथ ही कल दोपहर उसके पैकेज भी आने वाले हैं। मिनाटो को उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे पूछते हैं कि वो सेफली पहुंच गया ना। मिनाटो हाँ कहता है। आगे मिनाटो की मॉम बताती है कि ये घर मिनाटो के पापा के एक दूर के रिश्तेदार का है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहने के लिए इस घर को बनाया था, लेकिन वो मर चुके हैं। अब 2 सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मिनाटो अपनी मॉम से पूछता है कि ये घर इतना अच्छा है तो क्या किसी ने इसे खरीदना नहीं चाहा। मिनाटो की मॉम बताती है कि कुछ बायर आए थे, लेकिन पता नहीं क्या कारण था, उन्हें सभी ने इस घर को खरीदने के लिए मना कर दिया। यकीनन इसका कारण ये इविल स्पिरिट ही होंगी। खैर लेकिन यहाँ पर मिनाटो की हैंड राइटिंग से ये बिल्कुल भी बच नहीं पाती। थोड़ी देर बाद मिनाटो यहाँ पर घर को पूरा क्लीन कर देता है। अगले दिन गार्डनर आके यहाँ पर गार्डन को पूरा क्लीन कर देता है। क्या बात है, आपने तो गार्डन को पूरा मस्त सही ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वैसे उस जगह पे कुछ प्लांट करना चाहिए। वो जगह काफी एम्प्टी लग रही है। हाँ ये है, पर मैं यहाँ पर टेम्पररी आया हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा चीजों को चेंज नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते कि इस गार्डनर के कंधे पे एक इविल स्पिरिट होती है और उसे पेन होने लगता है। मिनाटो उसे कहता है कि वो ठीक है ना। गार्डनर कहता है कि वो ठीक है, हाल ही में उसे एक कंधा उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने लगा है। तभी यहाँ पर हवा आती है और मिनाटो का एक नोट यहाँ गार्डनर के पीठ पर लग जाता है और ये इविल स्पिरिट यहाँ पर खत्म हो जाती है। अरे ये क्या, अब ये अचानक से काफी अच्छा और लाइट फील हो रहा है। अरे वाह जी वाह, देखो मैं अपने हाथ को जोरों से हिला पा रहा हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। मिनाटो यहाँ पर देखता है कि भाई उसने जो लिखा था वो फिर से गायब हो चुका है। मिनाटो की हैंड राइटिंग ही है जो इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करती है और ऐसा करने के बाद थोड़ी सी लिखावट गायब हो जाती है। तभी मिनाटो को साइड में कुछ पत्ते दिखते हैं। वो गार्डनर से पूछता है कि क्या ये उसने यहाँ पर रखे हैं। वो बताता है कि उसे भी कुछ नहीं पता है कि वो वहाँ पर कब आए। इसके बाद अगले दिन जब सुबह मिनाटो उठ के गार्डन के साइड में आता है, उसे सामने जापानीज रास्पबेरी देखने को मिलती है और उसे सामने कोई जाते हुए भी दिखता है। मिनाटो को याद आता है कि बचपन में वो स्पिरिट भी उसे ऐसे गिफ्ट दिया करती थी। मिनाटो सोचता है कि या वो अब जो कोई भी स्पिरिट आ रही है वो उसके लिए थैंक यू के लिए गिफ्ट लाएगा। मिनाटो यहाँ पर कुछ शॉपिंग करता है और फिर यहाँ पर उसे सामने रख देता है। मिनाटो ने ये ऑफरिंग के तौर पर रखा होता है, ऐसे स्पिरिट यहाँ पर पक्का आ ही जाएगी और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि खाने की खुशबू से स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है। मैं अंदर आ रहा हूँ। एक डॉग जो बात भी कर सकता है? मैं कोई भी डॉग नहीं हूँ, मेरा नाम यामागामी है, मैं नेबर माउंटेन का गॉड हूँ। एक गॉड? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें यामागामी सान कहूंगा, चलेगा। वैसे तुम मुझे देख के हैरान नहीं हुए? मिनाटो भाई इसके लिए माफी मांगता है। यामागामी कहता है कि मिनाटो अजीब ही है। आगे यकीनन मिनाटो को पता चल गया होता है कि वो गिफ्ट यामागामी ला रहा था। फेवर रिटर्न करने के लिए मिनाटो दिखाता है कि ये सब उसने यामागामी के लिए लाया है। यामागामी सबसे पहले मीट को खाता है, जो कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। मिनाटो थोड़ी वाइन देने के लिए जा रहा होता है, पर यामागामी कहता है कि अभी वो अपने पूरे स्ट्रेंथ पे नहीं है, तो उसे पहले वाटर चाहिए। मिनाटो वाटर देता है और सरप्राइजिंगली यामागामी को ये वाटर काफी अच्छा लगता है। उसे लगा नहीं था कि उसके माउंटेन की स्प्रिंग के वाटर जितना ये अच्छा होगा, लेकिन ये वाटर उसे आराम से टक्कर दे रहा होता है। ये सुन के मिनाटो को भी अच्छा लगता है। तुम एक लाइफ सेवर हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं कुछ समझा नहीं। यामागामी बताता है कि जब वो वीक था तो इविल इधर उधर फैले हुए थे। मिनाटो के हैंड राइटिंग ने इविल को पूरा एग्जॉसिस्ट कर लिया
लिया। क्या मेरी हैंडराइटिंग? अच्छा, तो इस वजह से ही वो गायब हो रही थी। तभी हम देखते कि गार्डनर यहाँ पर आता है। वो मिनाटो को बताता है कि अपना वो एक टूल कल यहीं पर भूल गया था। मिनाटो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है कि गार्डनर यामागामी को देख लेगा, लेकिन गार्डनर अपना टूल लेके यहाँ से निकल जाता है। यामागामी मिनाटो को बताता है कि उसके अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता। तभी मिनाटो देखता है कि वाटर खत्म हो गया है। वो पूछता है कि क्या यामागामी को और चाहिए? वो हाँ कहता है। मिनाटो वाटर देता है, लेकिन इस वाटर को पीने के बाद यामागामी का पूरा शरीर थर-थर हो जाता है। मिनाटो बताता है कि ये एक स्पार्किंग वाटर है। खैर, यामागामी को ये भी अच्छा लगा होता है। मिनाटो आगे पूछता है कि उसके हैंडराइटिंग में पावर क्यों है, लेकिन इसके बारे में यामागामी को भी कुछ पता नहीं होता। वो बस मिनाटो से पूछता है कि क्या किसी ने पहले कभी मिनाटो के हैंडराइटिंग की तारीफ की? मिनाटो बताता है कि हाँ, बस एक बार। जब वो बच्चा था तो उसने स्कूल के असाइनमेंट के तौर पर एक नेम प्लेट बनाया था। मिनाटो की फैमिली हॉट स्प्रिंग इन चलाती है, तो उसने इनके नेम और उसके फादर के नेम प्लेट को बनाया था। लेकिन एक दिन एक मिस्टीरियस कस्टमर आ जाता है और उसने मिनाटो से पूछा था कि क्या सच में उसने इनको बनाया है? मिनाटो हाँ कहता है। बंदा मिनाटो से कहता है कि वो इसे कभी बिना उतारे और अपने घर के लिए भी वो एक ऐसा बना ले। वैसे उसने मिनाटो से ये भी कहा था कि अगर वो उस बंदे के लिए भी एक बनाता है तो उसके लिए वो मिनाटो को पैसे भी देगा। पक्का वो भी चीजों को देख पाता होगा। उसके बाद से नेम प्लेट बनाना मेरी हॉबी बन गई, इसलिए इस घर के लिए भी मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। यामागामी को ऑलरेडी उससे पावर दिखाई देने लगती है। वो मिनाटो से कहता है कि वो इनको तुरंत लगा दे। मिनाटो यहाँ पर घर के सामने और पीछे इनको लगा देता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर घर के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। यामागामी-सान, ये क्या था? एक बैरियर फॉर्म हो चुका है। अब कोई भी एविल चीज इस घर के आसपास भी नहीं आ सकती। क्या मेरा नेम प्लेट इतना पावरफुल है? तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा रेयर है। अगर तुम उससे अवेयर होके उसे और भी मजबूत करते हो तो तुम्हें ग्रेट पावर मिलेगी। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है। यामागामी का अब मिनाटो के घर रेगुलरली आना जाना हो रहा होता है। आज मिनाटो ने यामागामी को स्वीट्स दिए होते हैं जो कि उसे बहुत ही पसंद आते हैं। तभी अचानक से यामागामी ग्लो होने लगता है। मिनाटो पूछता है कि ये क्या हो रहा है? यामागामी बताता है कि यह सब मिनाटो की मेहरबानी से है। मिनाटो उसे रिस्पेक्ट दिखा रहा है, उस वजह से वो ऐसे ग्लो हो रहा है। मिनाटो और थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाता है और यामागामी और भी ज्यादा ग्लो होने लगता है। इसके बाद हमें हारिमा को दिखाया जाता है जो कि एक चैटिंग करके उसके ऊपर जो दो इविल स्पिरिट अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उनको बैरियर लगा के एग्जॉसिस्ट कर देता है। लेकिन एक स्पिरिट यहाँ से भाग जाता है। बंदा उसे खत्म करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे सामने मिनाटो दिखता है। मिनाटो अपना चुपचाप जा रहा होता है। हारिमा पैनिक हो जाता है कि उसे कुछ हो न जाए, लेकिन इविल स्पिरिट जैसे ही मिनाटो से टकराती है वो तुरंत ही एग्जॉसिस्ट हो जाती है। ये देखने के बाद हारिमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऐसे कैसे खत्म हो सकती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और भी नीचे गिरता है। हारिमा मिनाटो के पास आके उसे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। हालांकि यहाँ पर मिनाटो भाई अपनी एक दूसरी चिंता में होता है। जो कुछ उसने लिखा था वो सब कुछ गायब हो चुका होता है। मिनाटो भाई बिना सेंस के हारिमा से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि यहाँ पर क्या लिखा होगा। हारिमा कहता है कि वो तो कुछ भी हो सकता है। तभी मिनाटो बताता है कि वो वीकेंड में उसको बाहर फेंकने के लिए यूज किया जाता है। ये सुनने के बाद अब हारिमा समझ जाता है कि मिनाटो को ट्रैश बैग चाहिए होते हैं और हाँ, उसे वही चाहिए होते हैं। मिनाटो हारिमा से पूछता है कि वो उसे कहाँ पर मिल सकती है। हारिमा बताता है कि साइड वाली दुकान में। मिनाटो थैंक्स कह के वहाँ पर निकल जाता है। यहाँ पर हारिमा मन में कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है। इसके बाद हमें उसी और को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं कहीं पे जा रहा होता है। अगले दिन यामागामी यहाँ पर गार्डन को पूरा लाइवली बना देता है। जब मिनाटो गार्डन को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि अपनी पावर यूज करने की वजह से यामागामी की हाइट अब कम हो गई होती है, लेकिन यहाँ पर मिनाटो को भाई यामागामी का ये छोटा वाला फॉर्म बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। यामागामी कहता है कि वो जल्दी फिर से बड़ा भी हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि कुछ दिनों से यामागामी यहाँ पर नहीं आ रहा था। मिनाटो सोच रहा होता है कि वो ठीक तो होगा ना। मिनाटो जैसे घर आता है उसे सेंस होता है कि कोई आया है। वो यामागामी समझ के आता है, लेकिन ये एक स्क्वायर होती है। तब यहाँ पर यामागामी आता है। हालांकि मिनाटो देखता है कि अब वो पहले से भी छोटा हो चुका है। तब यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग आती है। वो ऑफ स्प्रिंग, क्या आपने इनको जन्म दिया है? अरे यार, पर यामागामी सान तो एक ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन, ये कितना रूड है डूड। कम से कम उनको ओल्डर जेंटलमैन कहो, वो कोई बुढ़ाऊ नहीं है, समझे? ये सभी मेरे मिनियंस हैं। मैंने अपने आप को स्प्लिट करके इनको क्रिएट किया है। ओह, तो इस वजह से आप इतने छोटे हो गए हो। हाँ बिल्कुल सही। इसका नाम सेरी है, इसका नाम तोरिका है और इसका नाम उसुगी है। मिनाटो इनको अपना इंट्रोडक्शन देता है और मार्केट से लाया हुआ केक भी देता है जो कि इनको बहुत ही पसंद आता है। आगे हमें शाम में दिखाई जाता है जहाँ पर ये तीनों अभी सो गए होते हैं और यहाँ पर यामागामी भी बड़ा हो चुका होता है। तभी यामागामी मिनाटो से कहता है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। हम देखते कि ये तो हारिमा है। मिनाटो के घर के पास आते ही उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस होने लगता
रखता है। मिनाटो दरवाजा ओपन करता है और यकीनन वो हारिमा को पहचान जाता है। आगे हारिमा यहाँ पर मिनाटो को अपना कार्ड देता है जिस पे लिखा होता है कि वो एक ओनम्योजी है, मतलब एक एग्जॉर्सिस्ट। एक एग्जॉर्सिस्ट मतलब वो फैंटेसी जैसा। मैं एक पब्लिक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। उस दिन तुम्हारी पावर ने एक इविल स्पिरिट को एग्जॉर्सिस्ट कर दिया था। क्या मैंने किया था? ओह शायद से हुआ होगा। आजकल दिक्कत देने वाली इविल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ज्यादा ओनम्योजी नहीं है जो कि उनसे छुटकारा दिला सके। वैसे भी एग्जॉर्सिस्ट करने की पावर वाले बींग्स बहुत ही कम है। क्या तुम मुझे अपने तालिस्मान सेल कर सकते हो? तालिस्मान आखिर वो क्या होता है? यामागामी आके बताता है कि उससे मिनाटो के हैंड राइटिंग वाला पेपर चाहिए। यामागामी मिनाटो को बताता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हारिमा भी उसे नहीं देख सकता। मिनाटो उसकी शॉपिंग लिस्ट हारिमा को दे देता है, जो देख के वो हैरानी हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि एक इविल स्पिरिट जो 3 एग्जॉर्सिस्ट के लिए भी पावरफुल था, वो मिनाटो के एक शॉपिंग लिस्ट से खत्म हो गया। खैर मिनाटो यहाँ पर हारिमा के लिए कुछ पेपर्स बना रहा होता है। वो उसे बस डेली यूज के लिए जो चीजें लगती है वो लिखे जा रहा था, जो देख के हारिमा और थोड़ा सा हड़बड़ा सा जाता है। लेकिन जब मिनाटो की हैंड राइटिंग में उसे लाइट दिखती है, वो उसे देख के दंग रह जाता है। वो मन में कहता है कि ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी अचानक से मिनाटो को भी थकान महसूस होने लगती है। यामागामी बताता है कि उसने अपनी पावर को यूज किया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। खैर मिनाटो ने जितने भी हो पाए उतने नोट्स हारिमा को दे दिए होते हैं। इसके बदले हारिमा मिनाटो को पैसे दे रहा होता है, लेकिन मिनाटो भाई पैसे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। हालांकि हारिमा भी यहाँ पर हार नहीं मानता। वो कहता है कि पैसे दिए बिना वो यहाँ से जाएगा ही नहीं। यामागामी मिनाटो से कहता है कि बंदा पीछे जाने वाले में से नहीं है, उसे पैसे ले लेने चाहिए। मिनाटो पैसों को ले लेता है, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो हारिमा के हैंड पर एक स्टार बना देता है, जो कि ओनम्योजी के एक सिंबल जैसा ही होता है। हारिमा यहाँ पर महसूस कर पा रहा होता है कि ये कितना पावरफुल है। तभी हारिमा को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसके कॉमरेड को उसकी तुरंत जरूरत होती है। हम देखते कि यहाँ पर इन दोनों के पास एक बहुत ही पावरफुल इविल स्पिरिट आ गई होती है। तभी हारिमा यहाँ पर आता है। इविल स्पिरिट उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन मिनाटो ने बनाए हुए साइन से वो स्पिरिट खत्म हो जाती है, जिसको देख के ये सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि हारिमा ने जो पैसे दिए थे वो सभी खत्म हो चुके होते हैं और पैसे इनके खाने में लग गए थे। इनका खाना भाई बड़ा ही एक्सपेंसिव होता है। यामागामी इंसान यहाँ पर कित्सुबा नाम की एक डिश खा रहा होता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। और इसके पीछे कारण ये है कि ये डिश एक 200 साल पुराने चल रहे चिंगुकेंडो नाम के स्टोर से है। खैर हम देखते हैं कि मिनाटो ने इनके लिए चीप खाना भी लाया था, लेकिन ये उनको खा ही नहीं रहे थे, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो उसके पास कोई चारा नहीं था, उसको इनके लिए एक्सपेंसिव फूड लाना पड़ रहा होता है। आगे मिनाटो पार्ट टाइम जॉब करने का सोचता है, लेकिन उसे देखने को मिलता है कि पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाएगा जिससे उनका पेट भर सके। तभी मिनाटो को यहाँ पर एक राफ्लेस दिखता है। ये वही लक गेम है, पहले टिकट लेना है फिर अपना लक आजमाना है, लकी रहे तो इनाम तगड़ा मिलता है। मिनाटो यहाँ पर ट्राई करता है और भाई उसे फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता है, जो कि 1 लाख एन का वाउचर है। ये सुनने के बाद भाई मिनाटो हैरानी हो जाता है। इसके बाद मिनाटो सीधा एक लिक्वर शॉप में यामागामी के लिए कुछ वाइन खरीदने के लिए आता है। तभी हम देखते हैं कि इस शॉप की 333 सालगिरह चल रही होती है और 333rd पर्सन को ये लोग फ्री में लिक्वर देने वाले होते हैं। और मिनाटो ही भाई वो 333rd कस्टमर होता है, उसे स्पेशल साके गिफ्ट मिल जाता है। इसके बाद मिनाटो सीधा घर आता है। हम देखते हैं कि वो बहुत कुछ जीत गया होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हो गया। उसे लग रहा होता है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और सीन है। वो लगातार आज बस जीत ही रहा होता है। वो यामागामी से पूछता है कि क्या ये उसकी पावर है। यामागामी बताता है कि ये उसकी पावर नहीं है, बल्कि इस टॉर्टोइस की पावर है। यामागामी बताता है कि ये एक डिवाइन टॉर्टोइस है, इसका नाम रेकी है। ये 4 होली बीस्ट में से एक है, जिसने मिनाटो के लिए लक लाया। उस दिन मिनाटो ने जिस इविल स्पिरिट को खत्म किया था उसके अंदर रेकी फंसा हुआ था, तो इविल स्पिरिट को खत्म करके मिनाटो ने रेकी की हेल्प की, इसलिए रेकी ने भी आज मिनाटो के लिए लक लाया होता है। हालांकि मिनाटो को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मिनाटो को उसके मॉम का कॉल आता है। वो मिनाटो को बताती है कि जाने से पहले मिनाटो जिस स्विप स्टॉक में गया था उधर वो 1 मिलियन येन प्राइज पुल जीत चुका है। ये सुन के मिनाटो भी बहुत ही हैरान हो जाता है। वो तुरंत आके रेकी को थैंक्स कहने लगता है। आगे रेकी अब इसी गार्डन के पॉन्ड में रहने वाला होता है। कुछ देर बाद मिनाटो रेकी से पूछता है कि क्या वो साके लेगा। रेकी आके साके पीने लगता है, उसे वो बहुत ही पसंद आती है। गिफ्ट के तौर पर रेकी यहाँ पर मिनाटो को कुछ सीड देता है। मिनाटो इनको गार्डन में प्लांट करता है। सीड को प्लांट करने के बाद वो यामागामी से पूछता है कि आखिर ये सीड किसके थे। यामागामी कहता है कि समय के साथ उसे
पता चल जाएगा। आगे एक दिन मिनाटो सबके लिए कुकीज बना के लाता है, लेकिन हम देखते कि यहाँ पर दो गुड स्पिरिट आती है। ये दोनों कोई और नहीं फूजिन और राइजिन होते हैं, जो कि जापानीज माइथोलॉजी में विंड और थंडर गॉड्स है। यकीनन इनको यहाँ पर देखने के बाद मिनाटो हैरान हो जाता है। खैर वो इनको बिस्किट ऑफर करता है। तो तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ यामागामी, तुम इतने कमजोर हो गए थे कि हमें लगा तुम्हारा खेल खत्म। तुमको इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। वैसे तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? ओह, तुम यामागामी के मिनियंस हो? हाँ, तुम्हारे बारे में हमने सुना है, मिलके अच्छा लगा। यहाँ आने का वैसे कोई कारण तो नहीं है, हमें महसूस किया कि इस एरिया की हवा आसानी से कंट्रोल में आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तभी इनको यहाँ पर रेक जो वाइन पी रहा होता है वो दिखती है और इनको वो बड़ी टेस्टी लग रही होती है। मिनाटो पूछता है कि क्या उनको भी वो चाहिए? यकीनन ये दोनों हाँ ही कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वाइन का मस्त से मजा ले लिए होते हैं। खुशी है कि आपको पसंद आई। थैंक यू के तौर पर मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी विंड पावर यूज करने की परमिशन देता हूँ। फूजिन चुटकी बजाता है और मिनाटो के पास अब विंड पावर आ जाती है। मिनाटो पूछता है कि इसे यूज कैसे करना है। आगे हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में लग जाते हैं। यामागामी कहता है कि मिनाटो को पिक्चर करना है कि वो विंडो को बना रहा है। मिनाटो ट्राई करता है और वो विंड को बना पा रहा होता है। हालांकि ये काफी कम साइज था, लेकिन ट्रेनिंग करके मिनाटो इसे और भी तेजी से यूज कर सकता है। इसके बाद हमें हारिमा को दिखाया जाता है, जो कि इविल स्पिरिट को खत्म कर रहा होता है। हालांकि वो देखता है कि मिनाटो ने लगाया हुआ मार्क लगभग खत्म हो ही चुका है। तभी हारिमा को अपने दूसरे एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आती है। इसका नाम इचिजो है। हम देखते हैं कि इचिजो के सामने एक बड़ी इविल स्पिरिट आ गई होती है। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। तुम मेरी पार्टनर हो ना, वहाँ पर वैसे खड़ी क्या कर रही हो? हाँ आओ मेरी हेल्प करो। हालांकि लड़की कुछ भी नहीं करती और इविल यहाँ पर हमला कर देता है, लेकिन हारिमा आके मिनाटो ने दिए हुए मेमो से उसे खत्म कर देता है। इचिजो यहाँ पर इसे देख लेता है। हारिमा अपने साथी के साथ यहाँ से निकल जाता है। ओए होरिकावा, हारिमा जो शॉपिंग मेमो यूज कर रहा है, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला क्या? हाँ मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि उसे हाल ही में वो कहीं से मिला है, लेकिन मेरे पास कुछ डिटेल्स नहीं है। हाँ बेवकूफ कहीं की, तुम एकदम यूजलेस हो। इतनी आंकड़े किस बात की दिखा रहे हो? हाँ जब देखो तब हारिमा से मुकाबला करते रहते हो। सबको पता है कि वो तुमसे बेहतर है। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे? लड़की हाथ से निकल जाती है। अरे माँ, चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे हारूंगा नहीं। आगे हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि रेन हो चुकी होती है। यामागामी मिनाटो से कहता है कि ये एक सैक्रेड ग्राउंड है, तो रेन यहाँ पर आने के बाद भी इस सैक्रेड ग्राउंड में उसका कोई असर नहीं होने वाला। तभी मिनाटो यहाँ पर उस दिन लगाए हुए प्लांट के पास आता है। वो देखता है कि अभी ये अचानक से ही काफी बड़ा हो चुका है। यामागामी बताता है कि वो ट्री भी सैक्रेड है, उसे कुजुनो की या कैम्फर ट्री कहते हैं। थोड़ी देर बाद मिनाटो यामागामी को अपने घर से मंगवाए हुए स्प्रिंग बिन देता है, जो कि उसे बहुत ही पसंद आते हैं। मिनाटो ने एक सूट भी मंगवाया होता है। उसे देख के ही यामागामी समझ जाता है कि मिनाटो माउंटेन क्लाइंब करने वाला है। मिनाटो बताता है कि वो यामागामी का ही माउंटेन क्लाइंब करने वाला है। तुम्हारा मतलब माउंट होजो? हाँ, आप एक माउंटेन गॉड हो ना, तो मुझे आपके माउंटेन को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मेरी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। यामागामी कहता है कि उसके माउंटेन को क्लाइंब करना आसान नहीं होगा। मिनाटो कहता है कि उसने ऑलरेडी गियर्स ला दिए हैं, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। माउंटेन के आधे रास्ते पर एक श्राइन है, उतनी दूर तक तुम्हारे लिए जाना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है कोई ना, मैं वहाँ पर जाऊंगा। पहले लोग लगातार वहाँ पर विजिट किया करते थे, लेकिन अभी वहाँ पर कोई भी नहीं आता। मैं अपने मिनियंस को तुम्हारे साथ भेजूंगा, वो तुम्हें गाइड करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनाटो माउंटेन क्लाइंब करता है। हालांकि माउंटेन को चढ़ के उसकी जान निकल गई होती है। उसने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं था। खैर जैसे भी हो, मिनाटो यहाँ पर श्राइन के पास आ ही जाता है। जैसे कि मिनाटो को पता ही है कि यहाँ पर लोग वर्शिप करने के लिए आते थे, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो इस श्राइन को क्लीन करेगा। ये तीनों भी मिनाटो की हेल्प करने लगती है। क्लीनिंग करने के बाद ये सभी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी फॉरेस्ट से एक आवाज आती है। ये तीनों तुरंत उधर की तरफ निकल जाती है। मिनाटो भागते हुए यहाँ पर आता है और उसे देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक इविल स्पिरिट है। बस इतना ही नहीं, वो इविल स्पिरिट किसी को पजेस भी की है। तोरिका बताती है कि ये पूरा ही एरिया इम्प्योरिटी से भरा हुआ है, लेकिन मिनाटो को ये दिख नहीं रहा था। उसे बस गुड़ चीजें ही दिखती है। हालांकि वो इविल स्पिरिट को देख सकता है। मिनाटो अपने नोट पैड को लेके आया होता है। वो उसे इविल स्पिरिट पे लगाने के लिए जाता है, लेकिन वो अटैक कर देता है। मिनाटो पीछे हो जाता है। अरे यार मैं क्या करूँ, ये इविल स्पिरिट तो पास ही नहीं आने दे रहा। अरे हाँ, एक तरीका है। मिनाटो अपने नोट्स को फाड़ के हवा में फेंक देता है। फिर इसके बाद विंड पावर का यूज करके उनको इविल स्पिरिट की तरफ कर देता है। स्पिरिट यहाँ पर खत्म हो जाती है और ऑर्ब के अंदर जो गुड स्पिरिट था वो भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है। वाह, वो तो काफी
फास्ट था, फ्लैश की तरह यहाँ से फटाक से वो भाग गया यार। जो भी हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। घर आने के बाद मिनाटो यामागामी को सब कुछ बता देता है। श्राइन क्लीनिंग के लिए यामागामी मिनाटो को थैंक्स कहता है और आगे बताता है कि मिनाटो को जो वहाँ पर दिखा था उसके बारे में उसे जल्द ही पता चलने वाला है। खैर तभी मिनाटो नोटिस करता है कि सैक्रेड ट्री ग्रो ही नहीं हो रहा। मिनियंस बताते हैं कि सैक्रेड ट्री अलग है, उसके रूल्स अलग होते हैं। मिनाटो को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रे की आंखें मिनाटो को इशारा करता है कि दरवाजे पे कोई आया है। दरवाजे के पास आने के बाद मिनाटो देखता है कि ये तो एक छोटा सा ड्रैगन है। अंदर आने के बाद मिनाटो को पता चलता है कि ये रेकी का फ्रेंड है और 4 होली बीस्ट में से एक है। इसका नाम ओरियो है। तभी ओरियो यहाँ पर सैक्रेड ट्री के पास आके चिल्लाता है। हम देखते कि यहाँ पर काले बादल आने लगते हैं और बारिश होने लगती है। नॉर्मल रेन यहाँ पर बैरियर की वजह से अंदर नहीं आती, लेकिन ये स्पेशल रेन जो सैक्रेड ट्री पर पड़ती है उसकी वजह से वो बहुत ही तेजी से पूरा ग्रो ही हो जाता है। ओरियो आके मिनाटो से कुछ कहने की कोशिश करता है। वैसे ये जो बीस्ट है वो यामागामी की तरह डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। तोर का आंखें मिनाटो को बताती है कि ओरियो यहाँ पर पाउंड में रहना चाहता है। यकीनन मिनाटो को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद हम देखते कि मिनाटो ने भाई वाइन यहाँ पर ओरियो को भी दे दी होती है और ये भी बहुत नशेड़ी होता है। खैर तभी यामागामी मिनाटो से कहता है कि ओरियो उसका शुक्रगुजार है। क्या मेरा? पर क्यों? तुम्हें वो ओनिमोजी याद है? हाँ हरिमासान याद है ना। जब ओरियो एविल स्पिरिट से पजेस था तो उस बंदे ने एविल स्पिरिट को वेनिश करके ओरियो को बचाया। तो फिर तो इनको हरिमा-चान को थैंक्स कहना चाहिए ना। तुमने जो पेंटाग्राम ड्रॉ किया था सब उसका शुक्र है। चलो कोई ना, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। तभी हम देखते हैं कि डोर बेल बजती है। आगे हम देखते हैं कि हरिमा यहाँ पर मिनाटो से मिलने के लिए आया होता है। लेकिन उसे और मेमो मतलब उसकी नजर में कहा जाए तो तालिस्मान चाहिए होते हैं। मिनाटो उसे वो दे देता है। हमें पता चलता है कि हरिमा यहाँ पर कई बार आके मिनाटो से तालिस्मान लेके गया है और जब भी वो यहाँ पर आता है कुछ गिफ्ट लेके ही आता है। इस बार उसने सॉफ्ट रेड बिन जेली लाया होता है, जिसे देखकर यामागामी के मुंह से पानी निकलने लगता है। क्या वो पेंटाग्राम अभी भी है जो मैंने बनाया था? मैंने उसका बहुत यूज कर लिया है, अभी वो वैनिश हो चुका है। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप एक ग्रीडी चेस्ट बनाएं। हाँ? क्या आपको स्टार शेप पसंद नहीं आया था? वो बात ये है ना, वो मेरे फैमिली का क्रेस्ट नहीं है। कि क्या पेंटाग्राम फैमिली का क्रेस्ट भी है? माफ करना, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद हमें हारिमा को कोटेसु के साथ दिखाया जाता है, जो कि हारिमा का ही एक कॉमरेड होता है। हम देखते हैं कि हारिमा ने अपना क्रेस्ट बनवा लिया होता है। उन मेमो की वजह से इन दिनों तुम काफी धमाल मचा रहे हो। वो एक काफी रेयर पावर है, लेकिन पेपर के पीस को हैंडल करना मुश्किल होता होगा। मतलब उनको फेक नहीं सकते ना हम। हाँ ये बात तो है, इसलिए मैंने उसे बिजनेस स्टाइल कार्ड जिसे बनाने के लिए कहा है। वैसे हारिमा तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अगर दूसरे लोगों को उस बंदे के बारे में पता चला तो वो दिक्कत में पड़ सकता है। हालांकि मेरी ये बात कहने में अभी देर हो चुकी है। इचिजो ने ऑलरेडी उस पावर को देख लिया है और हम जानते हैं कि वो तुमसे कितनी जलन रखता है। मैं बस आशा करता हूँ कि कुछ बुरा ना हो। इसके बाद हमें मार्केट में मिनाटो को दिखाया जाता है, जहाँ उसे एक पर्सन टकरा जाता है। मिनाटो की वैसे कोई गलती नहीं थी, लेकिन वही सॉरी कहता है। हम देखते कि ये तो इचिजो है, जो कि बड़ी गुस्सेल नजर से मिनाटो को घूर रहा होता है। खैर वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन हम देखते कि उसने मिनाटो की शर्ट पर तालिस्मान लगा दिया होता है। अगले दिन यहाँ पर यामागामी खाने की चीजों को देख रहा होता है, लेकिन तभी इचिगो या स्टोर, जो कि होजो सिटी का फेमस स्टोर है, वो अपने एक न्यू प्रोडक्ट साके बांस बनाए होते हैं। पहले इस प्रोडक्ट में स्मूथ पेस्ट हुआ करता था, जो कि यामागामी को बहुत ही पसंद था, लेकिन अभी वो इसमें चूंकि बिन पेस्ट डाल रहे हैं, जो देखने के बाद यामागामी को गुस्सा आ गया होता है। अरे ना है, वो बुढ़ा पागल हो चुका है। इचिगो या, अरे हाँ ये तो वही स्टोर है ना जहाँ पर मैं कई बार गया हूँ। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। ये फर्स्ट टाइम ही है जहाँ पर यामागामी भी मिनाटो के साथ आया है, जिस बात से मिनाटो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। हालांकि यामागामी उसे कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो उसे देख सकते हैं। तब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो भी प्योर हर्ट वाले लोग हैं वो यहाँ पर यामागामी को सेंस कर पा रहे होते हैं। आगे लोग एक टी कप स्टोर में आए होते हैं, जहाँ पर यामागामी को ये वाला बॉल काफी अच्छा लगता है, लेकिन मिनाटो कहता है कि यामागामी जैसे गॉड को एज ए बॉल में खाना देना ये उससे सही नहीं लगता। यामागामी भी मिनाटो की बात से एग्री करता है। खैर आगे मिनाटो यामागामी के लिए क्वेश्चन लेने का सोचता है। यामागामी कह रहा होता है कि भाई उसे क्वेश्चन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे वो क्वेश्चन पे बैठता है उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। यामागामी-सान, ये आपके साइज के लिए परफेक्ट नहीं है, हम आपके लिए कस्टम मेड बनाएंगे। इसके बाद ये लोग फाइनली यहाँ पर इचिगो या स्टोर में आते हैं। स्टोर ओनर को देखने के बाद मिनाटो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब वो स्टोर को विजिट किया था इसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन अब ये मस्त तंदुरुस्त दिख रहा होता है। इनको जो चाहिए था वो ले लेते हैं। स्टोर ओनर को पता नहीं कैसे, लेकिन पता चल गया होता है कि मिनाटो यामागामी के श्राइन को विजिट किया है। वो उसे पूछता है कि क्या उसे वहाँ पर माउंटेन में होली डॉग दिखा।
हाँ उसे बताओ कि मैं एक वुल्फ हूँ। हाँ, मैं किसी होली डॉग से नहीं मिला। वैसे ये होली डॉग क्या है? स्टोर ओनर बताता है कि जब वो छोटा था तब वो माउंटेन में लॉस्ट हो गया था। चलते चलते वो एक श्राइन के पास आ गया था। तब अचानक से यामागामी उसके सामने आ गया था और वो रोर करने लगा। डर के मारे वो भागने लगा, लेकिन यामागामी फिर से उसके सामने आया। आगे यामागामी कई बार उसके सामने आके रोर किया। बाद में बंदी को समझ आया कि यामागामी उसे माउंटेन के बेस तक पहुंचाया। उसके बाद से ही ग्रेटिट्यूड के तौर पर बंदा यामागामी को होली डॉग कहता है और थैंक यू के तौर पर वो हमेशा यामागामी को जाके स्वीट बन ऑफर करता रहता है। आगे स्वीट लेके बाहर आ जाते हैं। पहले जब मैंने इस शॉप को विजिट किया था तो वो स्टोर ओनर काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा था। उसका इसे फुल्ली एनर्जी में देखने के बाद मैं सरप्राइज हो गया। उसे फ्राइड फूड खाना काफी ज्यादा पसंद है। इंटरनल ऑर्गन की पेन की वजह से उसकी बॉडी और स्पिरिट कमजोर हो गई थी। यहाँ तक गॉड भी ह्यूमन के डेथ के मैकेनिक को बदल नहीं सकते। हालांकि मैं उसके लास्ट मोमेंट तक उसे हेल्दी बॉडी दे सकता था। हम देखते कि यामागामी ने ही बंदे को हेल्दी बॉडी दी थी। अच्छा तो वो आपकी पावर है? हाँ, मैं इतनी जल्दी इस शॉप के 12th ओनर को नहीं खोना चाहता। हम देखते कि उस शॉप ओनर का एक ग्रैंड सन भी है। घर आने के बाद मिनाटो ने यहाँ पर एक बेल भी लगा दी होती है जो कि हवा आने के बाद बजती है और इसका आवाज भाई बड़ा ही सुकून दिलाता है। आगे मिनाटो नहाने के लिए निकल जाता है। तब यहाँ पर यामागामी को बाहर एक तालिस्मान दिखता है जो कि यकीनन इचिजुकाई है। यामागामी को याद आता है कि हारिमा ने मिनाटो से कहा था कि वो जरा अपना ध्यान रखे। उसका एक दिक्कत देने वाला कलीग जो कि उसे इनमी की तरह ट्रीट करता है, उसने मिनाटो के तालिस्मान को देख लिया है। हारिमा पे भी नजर रखने के लिए उसने अपने शिकिगामी का यूज किया है। हारिमा अपनी तरफ से उसे छुटकारा पाने की कोशिश करने वाला है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मिनाटो को जरा अपना ध्यान रखने को कहता है। यामागामी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके इचिजो के तालिस्मान को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि इचिजो यहाँ पर मिनाटो के घर के पास आ ही जाता है। शियोरी उसे पूछते है कि अब वो क्या करने वाले हैं। इचिजो कहता है कि वो मिनाटो से अपने लिए एक स्पेशल तालिस्मान बनाएगा। तभी शियोरी को एक बेल की आवाज आती है। खैर इचिजो यहाँ पर रिंग बजाता है और चिल्ला के मिनाटो को बाहर आने को कहता है। इसके बाद वो लगातार ही बेल बजाता जाता है। ओए कमीने कहीं के चल जल्दी से बाहर आ जा, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आया हूँ। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, जरा संभल के। लेकिन इचिजो भाई यहाँ पर गेट को लात मारता है और ऐसा करने के बाद ही वो यहाँ पर अलग ही जगह पर आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि यामागामी की श्राइन भी है। यकीनन यामागामी ने उसे यहाँ पर लाया है। आखिर ये मैं कहाँ पर आ गया? अभी तो हम घर के सामने थे। और कहाँ पर हो तुम? डर के मारे इचिजो भागने लगता है, लेकिन एक रूट में पैर लग के वो पत्थर से टकरा जाता है और मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इचिजो फिर से उसी श्राइन की जगह जिंदा हो जाता है। सेम श्राइन, मेरी आवाज भी पहले का ही समय दिखा रही है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? यह सब उस हारिबा की वजह से हो रहा है। इचिजो फिर से भागने लगता है। जैसे बेल बजती है इचिजो यहाँ पर खत्म हो जाता है। यह साइकिल बहुत बार कंटिन्यू चलती रहती है। इचिजो भाई अभी बहुत ही ज्यादा थक चुका था। बेल बजती है, इचिजो फिर से सेम जगह पर आ जाता है। क्या अब जिंदगी भर मेरे साथ यही होने वाला है? मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे एक मौका दिया जाए प्लीज प्लीज, मुझे अपनी दुनिया में वापस भेज दीजिए। माउंटेन के ऊपर की हुई हर डिसरिस्पेक्ट के लिए मैं माफी मांगता हूँ। ओ माउंटेन गॉड, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतनी ज्यादा भीख मांगने के बाद यामागामी इचिजो को छोड़ देता है। मैं वापस आ गया। होरिकावा, कितने दिन से तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रही थी? दिन पर हम तो यहाँ पर अभी आए हैं। हवा चलने की वजह से फिर से बेल बजती है, जिसे सुनने के बाद इचिजो अब बहुत ही ज्यादा पैनिक होके यहाँ से भाग जाता है। शियोरी कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर क्या चल रहा है। हालांकि उसे इतना समझ आ चुका है कि बेल की आवाज से इचिजो डर रहा है। यहाँ पर मिनाटो का नहाना हो गया होता है। वो यामागामी से पूछता है कि उसे बेल की आवाज सुनाई थी, कोई आया था क्या? लेकिन यामागामी कहता है कि कोई भी नहीं आया। सच में? खैर आपके ये बीन्स कैसे लगे? जितना मैंने सोचा था, ये चूंकि पेस्ट उतना भी बुरा नहीं है। चलो बढ़िया है। अरे यार बात में मैं बहुत ही ज्यादा देर तक रुका रहा, बहुत ही गर्म सा लग रहा है। ये काफी रेयर है। आमतौर पर तुम तो उस शावर वाली चीज से जल्दी से ही नहा लेते हो। हाँ, अभी मुझे अपने घर वाले हॉट स्प्रिंग की काफी याद आ रही है। यामागामी इस बात को नोटिस कर लेता है। अगले दिन जब मिनाटो उठता है उसे सल्फर की स्मेल आने लगती है। मिनाटो आके देखता है कि यामागामी ने तो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग बना दिया है। आगे सभी हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं। क्या बात है यार, हॉट स्प्रिंग के साथ वाला हाउस, ये तो सच में एक लग्जरी जैसा लग रहा है। और वो टॉर्टोइस और ड्रैगन कहाँ पर है? वो दिख नहीं रहे। वो पॉन्ड के नीचे सो रहे होंगे। यामागामी बताता है कि कल रात उसने ओरियो और रेकी ने मिलकर ये हॉट स्प्रिंग बनाया है। ये सुनने के बाद मिनाटो कहता है कि उसको उन सभी को भी थैंक्स कहना चाहिए। आगे सेरी यहाँ पर मिनाटो को हवा मारा था और यामागामी अपना टी एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसु आके मिनाटो से कहता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। यामागामी कहता है कि कोई विजिटर आया है। बाहर आने के बाद मिनाटो को पहले कोई भी नहीं दिखता, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये तो वही है जिसको मिनाटो ने बचाया था। इसका नाम केरिन है। पता नहीं क्या सीन है, लेकिन ये भाई बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। एक्चुअली कहा जाए तो शर्मा रहा होता है। सेरी उसके पास जाता है। मिनाटो, ये तुमसे ये कह रहा है कि क्या ये घर में आ सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अंदर आने के बाद केरिन मिनाटो से कुछ कह रहा होता है, लेकिन उसकी भाषा मिनाटो को कुछ समझ नहीं आती। इसलिए तीनों मिनाटो को ट्रांसलेट कर देते हैं। केरिन
केरिन वह उसे बचाने के लिए मिनाटो को 1 घंटों तक अलग अलग तरीके से थैंक्स कहता है। उसको बचाने के लिए वो आधी अर्थ का कंट्रोल मिनाटो को देने वाला होता है, लेकिन मिनाटो इसके लिए मना कर देता है। ये सुनने के बाद केरिन हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? ह्यूमंस को तो पैसे, जमीन जायदाद ये काफी ज्यादा पसंद होता है, इसके लिए तो वो काफी ज्यादा लड़ाई भी करते हैं। तभी फूजिन और राइजिन यहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं कि मिनाटो को वैसा कोई भी लालच नहीं है। केरिन की बातों से बचाने के लिए मिनाटो भाई इनको थैंक्स कहता है। वैसे मिनाटो नोटिस करता है कि पहले से इनकी हाइट बढ़ चुकी है। राइजिन बताता है कि वो एक्चुअली में जैसे दिखते हैं उसमें बदल रहे हैं और ये सब मिनाटो का शुक्र है। मिनाटो कुछ समझ नहीं पाता। फूजिन बताता है कि मिनाटो उनको एक्नॉलेज कर रहा है, उनको रिस्पेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। थैंक यू के तौर पर फूजिन यहाँ पर मिनाटो को एक फिश काट के देता है। आगे मिनाटो यामागामी को हवा करके फूजिन को विंड पावर दिखा रहा होता है, लेकिन तभी यामागामी को छींक आ जाती है। लगता है कि तुम अपनी पावर को सप्रेस करे हो, क्या तुम डरे हो? हाँ, मुझे लगता है कि बात ऐसी है। शायद से दूसरों को हर्ट करने से तुम डर रहे हो। अगर तुम अपनी फुल फोर्स को बाहर निकालने का ट्राई करोगे तभी तुम्हें अपनी पावर की लिमिट पता चलेगी। उसके बाद तुम अपने हिसाब से पावर को हैंडल कर पाओगे। मिनाटो बात को समझ जाता है। खैर तभी मिनाटो को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वुडन नेम प्लेट्स टूट गए हैं। मिनाटो ने बना के उनको जल्दी से भेज दे। ये तो काफी अजीब बात है। हाँ ना, लगातार मेरे हाउस में ये हो रहा है। शायद से कोई उनको तोड़ रहा है। लेकिन ये कौन हो सकता है? शायद से तुम्हारे घर में कोई नॉन ह्यूमन रह रहा होगा। तभी मिनाटो को याद आता है कि उसके घर में वाराशी सान भी तो है। यामागामी मिनाटो को बताता है कि नेम प्लेट्स के इफेक्ट खत्म हो गए होंगे। ये इशारा है कि मिनाटो को नए नेम प्लेट्स बनाने हैं। मिनाटो को ये भी याद आता है कि ऐसा पहले भी हुआ है। जब नेम प्लेट्स के इफेक्ट खत्म होते थे, वाराशी सान उनको तोड़ के नीचे फेंक दिया करती थी। नेम प्लेट्स में जो तुम्हारी पावर इम्बूड है वो तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट करती है। मिनाटो समझ जाता है कि उसे जल्दी से नए नेम प्लेट बना के घर भेजनी चाहिए। हालांकि इस बार मिनाटो और भी ज्यादा पावरफुल नेम प्लेट्स बनाने का सोचता है। लगता है कि तुम्हारे पावर को अपग्रेड करने की जरूरत है। अपग्रेड? अपग्रेड के बाद उन नेम प्लेट्स में तुम और भी ज्यादा पावर को इम्बूड कर पाओगे। हाँ, क्या सच में ये पॉसिबल है? हाँ, तुम्हें अपने विंड पावर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथफुल बनाना होगा। यामागामी मिनाटो को गेट के पास लाता है। वो बताता है कि वो मिनाटो को एक दूसरी जगह पे ले जाने वाला है। दरवाजे के पास आके यामागामी मिनाटो को उसे ओपन करने को कहता है। दरवाजा ओपन करने के बाद मिनाटो को सामने बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट दिखती है। गेट क्रॉस करने के बाद ये एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। सामने से ये तीनों आते हैं। यकीनन मिनाटो पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। यामागामी बताते हैं कि ये एक सैक्रेड ग्राउंड है जिनको उनके इन 3 मिनियंस ने बनाया है। यहाँ मिनाटो अपनी फुल पावर को अनलिश कर सकता है क्योंकि इस जगह पे सब कुछ फेक है। मिनाटो अपने फुल विंड पावर को अनलिश करता है, लेकिन बस कुछ ही सेकंड के बाद वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद मिनाटो अपने आप को घर में देखता है। यामागामी-सान, आखिर क्या हुआ? क्या आप मुझे घर लेके आए? तुमने एक ही बार में अपनी सारी पावर निकाल दी। माफ कर दीजिए, लगता है कि मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि मिनाटो काफी दिन तक अपनी विंड पावर की ट्रेनिंग करता रहता है और उसके बाद अपने घर के लिए एक पावरफुल नेम प्लेट भी बना देता है। इसके बाद हमें हारिमा को दिखाया जाता है जहाँ वो अपना काम करते हुए एक बहुत ही ज्यादा इम्प्योरिटी से भरी हुई जगह पर आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिनाटो अपने विंड पावर को अभी काफी अच्छे से मास्टर कर दिया होता है। विंड पावर का यूज करके वो अपने घर के बाहर पड़े हुए पत्तों को साफ कर देता है। अंदर आने के बाद यामागामी भी कहता है कि अब मिनाटो अपने विंड पावर में काफी बेहतर हो गया है। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को फूजिन सामा से कंपेयर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तब ये दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। फूजिन कहता है कि वो तो कमाल ही कर रहा है, कुछ ही समय बाद वो एक घर को काट सकता है। मिनाटो कहता है कि भाई उसे उतना अग्रेसिव नहीं होना। तभी राइजिन कहता है कि क्या अब वो अपनी पावर को मिनाटो को दे, लेकिन मिनाटो नहीं कहता है। अभी के लिए उसके पास जो है वही काफी है। वैसे यामागामी-सान, आपके मिनियंस कहाँ पर है? कहीं दिख नहीं रहे? वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि भाई ये तीनों अपने बनाए हुए सैक्रेड ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम में मिनाटो को कुछ हेल्प नहीं कर पाए थे तो फिर से वैसे हालात ना हो इसलिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये तो यहाँ पर सो ही जाते हैं। यहाँ पर मिनाटो ने स्वीट पोटैटो बनाए होते हैं जो कि यामागामी को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। आगे हारिमा यहाँ पर मिनाटो के पास आता है जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। मिनाटो हारिमा को अंदर लाके पहले पानी देता है। हारिमा मिनाटो से कहता है कि उसे आमतौर से कुछ ज्यादा यहाँ पर प्रेशर सेंस हो रहा है, यकीनन क्योंकि यहाँ पर अब ये सभी होते हैं। खैर, हारिमा बताता है कि आज वो मिनाटो से यहाँ पर एक फेवर मांगने के लिए आए हैं। क्या कुछ है जो मैं कर सकता हूँ? एक इविल स्पिरिट है जिसको सारे ऑन में जो मिलकर भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाके उसे खत्म कर दे। हारिमा बताता है कि शुरुआत एक डॉल से हुई थी। डॉल्स को टेम्पल में प्यूरिफिकेशन करने के लिए लाया गया था, लेकिन प्यूरिफिकेशन पावर वाला पर्सन मर गया तो वो डॉल प्यूरिफाई नहीं हो पाई। सबको पता चलने से पहले ही वो डॉल एक इविल स्पिरिट में बदल गई। वो इविल स्पिरिट कोई डीटी है। उस जगह का स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा है कि हारिमा जैसे ऑनम्यूजी वहाँ पर कदम भी नहीं रख पा रहे हैं। पर मैं क्यों? वो टेम्पल हमारी दुनिया में नहीं है बल्कि एक स्पेशल स्पेस में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपकी ये जगह है। आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपको यहाँ पर रहने दिया जा
रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में एंटर कर सकता हूँ? हाँ, आप उनको देख सकते हैं, राइट? मेरा मतलब गॉड्स और डिवाइन बीस्ट जो इधर रहते हैं। यामागामी को गुस्सा आ जाता है कि हारिमा उनकी पावर को यूज करना चाहता है। हारिमा कुछ देख नहीं सकता, लेकिन वो सेंस कर पा रहा होता है। मिनियंस यामागामी को रोकते हैं। वो कहते हैं कि वो बेचारी हारिमा पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। मिनाटो हारिमा से पूछता है कि वो ठीक है ना? वो हाँ कहता है। हालांकि मन में हारिमा कह रहा होता है कि भाई अभी जो उस सेंस हुआ आखिर वो क्या था? तो क्या मैं आपकी पावर को यूज करके दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ? बिल्कुल, मैं माउंटेन गॉड यामागामी हूँ। तो आप मेरी हेल्प करेंगे? अरे वाह, ये तो बढ़िया है बस, एक ही कंडीशन पे हेल्प करूंगा। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यामागामी हारिमा ने दिए हुए स्वीट्स को एंजॉय कर रहा होता है। हाँ भाई, यामागामी ने ये स्वीट मांगने की कंडीशन रखी थी। तो अभी हम चले? वो नहीं आ रहा। हाँ, मुझे लगा कि हम आपकी पावर का यूज करके दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। तब ये तीनों यहाँ पर आते हैं। वो बताते हैं कि यामागामी की जगह वो उसके साथ आने वाले हैं। मिनाटो, अब हम पहले जैसे नहीं रहे। दिखा दो कि यामागामी के मिनियंस क्या कर सकता है। मिनाटो जाने की तैयारी कर लेता है। जाते समय हम देखते हैं कि सेक्रेटरी का एक लीफ मिनाटो के कपड़े के अंदर चला जाता है। ट्रेन से ट्रेवल करने के बाद ये सभी दूसरी सिटी में आ गए होते हैं। यहाँ से मिनाटो उस जगह जाने के रास्ते के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी इन तीन मिनियंस को यहाँ पर भाई बेक्ड एप्पल पाइस दिखते हैं, जो कि उनको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे होते हैं। इसके ऊपर से शॉप ओनर बाहर आके चिल्लाता है कि ये अभी पकाए हुए हैं। तीनों भाई मिनाटो की तरफ देखने लगते हैं और यकीनन मिनाटो भाई इनको दिला देता है। ये सभी यहाँ पर बेक्ड एप्पल पाई को एंजॉय करते हैं। तभी अचानक से बहुत सारे क्रो यहाँ पर आते हैं, जो कि उड़ के कहीं जा भी रहे होते हैं। रेकी कहता है कि शायद से वो इनको रास्ता दिखा रहे हैं। क्रोज को फॉलो करते हुए सभी आगे बढ़ते हैं और इस इम्प्योरिटी से भरी हुई जगह पर आ जाते हैं। क्रो दरवाजे के अंदर नहीं जा रहे थे। मिनियंस को भाई अंदर से हद से ज्यादा इम्प्योरिटी सेंस हो रही होती है। मिनाटो हारिमा को कॉल लगा के बता देता है कि वो जगह पर पहुंच गया है। अभी वो कहाँ पर है? हारिमा बताता है कि वो बैक साइड के गेट की तरफ है। कोटेसु यहाँ पर अपने तालिस्मान से गेट पर अटैक करता है, लेकिन इम्प्योरिटी इतनी खतरनाक थी कि उसके तालिस्मान यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मिनाटो सान, हम गेट को ओपन तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने आपके यहाँ पर आने को कहा है, लेकिन आप ज्यादा अपने आप को पुश मत कीजिए। कुछ बुरा हो जाए तो तुरंत भाग जाइए, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मिनाटो गेट को ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन उसे झटका लग जाता है। सेरी बताता है कि इस गेट के बियॉन्ड दूसरी दुनिया है। ये तीनों अपनी पावर का यूज करके दरवाजे को ओपन करते हैं। सभी अंदर आ जाते हैं। इनको सामने एक घर दिखाई देता है, जिसके अंदर बहुत सारी डॉल्स होती है। सेरी बताता है कि वहीं पर ही मेन कल्प्रिट है। हम देखते हैं कि सामने से अटैक हो जाता है। मिनाटो अपने तालिस्मान से उनको रोक देता है। हम देखते हैं कि ये तो डॉल्स ही होती है। तभी सामने से और भी डॉल्स अटैक करने के लिए आ जाती है। मिनियंस जाके उनकी कुटाई करने लगते हैं। हालांकि नीचे गिरने के बाद भी एक डॉल यहाँ पर उस सिगु को अपने बाल से पकड़ लेती है। सेरा और तोरिका आके बाल को काट देते हैं। मिनाटो उस सिगु को पकड़ लेता है। तभी सामने से एक और डॉल आती है, लेकिन इसकी इम्प्योरिटी बहुत ही ज्यादा होती है। सभी समझ जाते हैं कि यही सारे फसाद की जड़ है। डॉल ऊपर जाके चिल्लाने लगती है। मिनाटो अपने तालिस्मान को निकालता है और विंड मैजिक से उनको डॉल की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन डॉल अपने बालों से उसके पेपर को फाड़ देती है। ये देखने के बाद मिनाटो भी हैरान हो जाता है। इसके बाद डॉल इन तीनों पे अटैक करके इनको घायल कर देती है और इसके बाद मिनाटो को भी अपने बालों से जकड़ लेती है। मिनाटो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो यामागामी को आवाज देता है, जो कि यामागामी सेंस कर लेता है। यामागामी अपने मिनियंस को पावर देता है। यामागामी यहाँ पर रोर करता है, जो पावर यहाँ पर मिनियंस को भी ट्रांसफर हो जाती है। उस रोर से बाल टूट जाते हैं और मिनाटो फ्री हो जाता है। उसी को पूछता है, वो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, वो डॉल। मिनाटो डॉल के पास आके उसे इम्प्योरिटी से फ्री कर देता है। अभी वो आवाज क्या वो यामागामी की थी? हाँ, उन्होंने रिमोट लिए हमें पावर भेजी थी। ये मस्त है ना? तभी इनको अंदर से आवाज आने लगती है। सभी अंदर आ जाते हैं। इनको यहाँ पर एक इम्प्योरिटी से भरा कोर दिखता है। अभी समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसकी असली वजह ये है। ये एक फॉर्मर माउंटेन गॉड है। लगता है कि ये दर्द में है। एक बार तुमने इसे प्यूरिफाई कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। मिनाटो इसे एग्जॉसिस्ट करने लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्प्योरिटी से भरा हुआ था। नॉर्मल पेपर से कुछ हो नहीं पाता। तब ये जगह भी यहाँ पर टूटने लगती है। उसके नीचे गिर के मिनाटो के शर्ट के अंदर घुस गया था और उसको यहाँ पर मिनाटो के पीठ पर सेक्रेटरी का लीफ दिखता है। यकीनन मिनाटो भी जानता है कि ये सेक्रेटरी का है, मतलब काम बन सकता है। मिनाटो सेक्रेटरी के लीफ पर राइटिंग लिख के एग्जॉसिस्ट करने लगता है और ये काम कर जाता है। कोर को लेके ये सभी बाहर भागने लगते हैं। ये जगह बहुत ही तेजी से टूटने लगती है। अगर अब ये लोग बाहर नहीं निकल पाए तो वो इसी दुनिया के साथ गायब हो जाएंगे। एग्जिस्ट पास ही होता है, लेकिन इनके ऊपर तभी एक पेड़ गिर जाता है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि फूजिन और राइजन आके पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मिनाटो और ये सभी नीचे गिर ही जाते हैं। हालांकि जब हमें थोड़ी देर बाद दिखाई जाता है, जब इनकी आंख खुलती है, ये सभी देखते हैं कि ये सभी सेफली बाहर आ चुके हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो गया। ये दोनों यहाँ पर आते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे एक घर को काट सको। हाँ, अभी मैं बात को समझ चुका हूँ। लेकिन तुम्हें उसके लिए अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। आगे हमें मिनाटो को उसके
घर में दिखाया जाता है। मिनाटो ने आज जो कुछ भी किया है हारिमा उसके लिए उसको थैंक्स कहता है। गॉड्स को ग्रेटिट्यूड देने के लिए भी वो उनको स्वीट्स देता है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज बारबेक्यू है, क्यों ना आप भी ज्वाइन हो? नहीं, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। अंदर ये सभी बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। मिनाटो आता है, वो सबको बताता है कि हारिमा ने सबके लिए स्वीट्स भी दिए हैं। जो सुनने के बाद यामागामी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों यहाँ पर हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहे होते हैं। मिनाटो आके इनको कोल्ड साके देता है। तभी पीछे से केरिन आता है। वो मिनाटो के लिए अजीब सा फ्रूट लेके आया होता है, लेकिन रेकी आके फ्रूट को लात मार के फेंक देता है। रेकी केरिन से कहता है कि सेक्रेड ग्राउंड में ऐसे बेकार सामान को ना लेके आए, लेकिन केरिन भी कहता है कि भाई ये कोई बेकार सामान नहीं है, बल्कि एक रिस्पेक्टेड फ्रूट है। इनका तो भाई यही पर इस फ्रूट के साथ फुटबॉल टाइप मैच स्टार्ट हो गया होता है। ड्रैगन भी आके टॉर्टोइस की हेल्प कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं कि मिनाटो ने जो ऑर्ब लाया था वो ग्लो होने लगता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बर्ड आ जाता है। यामागामी बताता है कि ये 4 होली बीस्ट में से लास्ट है, इसका नाम हो है। अरे वाह यार, ये कितना क्यूट है। एविल स्पिरिट ने हो को पोजेस कर लिया था। मुझे खुशी है कि मैं इसको हेल्प कर पाया। अगले दिन सुबह सुबह यामागामी न्यू स्ट्रॉबेरी स्वीट बीन खा रहा होता है, जो कि उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हम हो को देखते हैं, जिसके आसपास बहुत सारी बर्ड्स आई होती है। हो भाई इनको सुर में गाना सिखा रहा होता है। 2 बर्ड्स तो बढ़िया तरीके से गाती है, लेकिन एक बर्ड को भाई अभी भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। खैर स्प्रिंग का मौसम आ गया होता है। चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग माहौल हो चुका था। तभी हमें यहाँ पर आसमान में एक पोर्टल दिखाई देता है। इसके बाद हमें हारिमा और कोटेसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इविल स्पिरिट को खत्म कर रहे होते हैं। अब इनके सामने जो इविल स्पिरिट है, इनको ये द स्प्रिंग इविल स्पिरिट कहते हैं। ये स्पिरिट इनकी स्पिरिट पावर को खींच रही होती है। कोटेसो अपनी शार्क तालिस्मान का यूज करके यहाँ पर एक शार्क लाता है, जो कि इन स्पिरिट्स को खा रहा होता है, लेकिन अभी भी इविल स्पिरिट आ ही जा रही होती है। कोटेसो अपने नंबर 2 तालिस्मान को निकालता है, जो कि तेजी से आके इन इविल स्पिरिट को खाने लगता है। यहाँ की इविल स्पिरिट खत्म हो गई होती है। तभी हारिमा को मैसेज आता है कि एक और जगह पे इविल स्पिरिट आ गई है। वो उधर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर मिनाटो सबके लिए स्वीट लेके घर की तरफ निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि हो भी उसके साथ ही आया होता है। लोग हो को देख पा रहे होते हैं। उसको देखने के बाद वो हैरानी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बर्ड ऑफ विस्पर है। उन्होंने इस बर्ड के बारे में कहानियां सुनी हुई है। तभी मिनाटो देखता है कि उसके अराउंड तो बहुत सारी बर्ड्स आ गई है। खैर मिनाटो भाई यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें यामागामी को दिखाया जाता है। मिनियंस आके उसे कहते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गई है। माउंटेन पे कुछ अबैंडन्ड कामी रियल्म अपीयर हुए हैं। मिनाटो भी अभी शॉपिंग से नहीं आया है, तो अभी वो क्या करे? यामागामी उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो खुद इन कामी रियल्म्स को देख लेगा। ये सभी अबैंडन्ड कामी रियल्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर मिनाटो नोटिस करता है कि अभी उसके आसपास कोई भी बर्ड नहीं है। तभी फूजिन और राइजिन आके मिनाटो को बताते हैं कि उसे तुरंत घर जाना चाहिए। आज अबैंडन्ड कामी रियल्म्स और इविल स्पिरिट का आउटब्रेक हो गया है। अबैंडन्ड कामी रियल्म, अब ये क्या है? इस दुनिया में मिलियंस में कामी है और इससे भी ज्यादा कामी रियल्म्स या सेक्रेड ग्राउंड है। कुछ कामी रियल्म्स उनके क्रिएटर से अबैंडन्ड हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? तभी इनके ऊपर एक कामी रियल्म आ जाता है। राइजिन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिर वो क्या था? वही है अबैंडन्ड कामी रियल्म। वो ग्राउंड, एयर, यहाँ तक वाटर में भी आ सकते हैं। इसके साथ ही वो मूव भी हो सकते हैं। राइजिन बताता है कि कभी कभी ह्यूमंस भी उसमें फंस जाते हैं। उसको स्पिरिटेड अवे कहा जाता है। ओह, तो इसकी वजह से बर्ड्स मुझको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में तुम काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रहे हो, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, आखिर ऐसा क्यों? कामी के साथ तुम्हारी एफिनिटी बहुत ही ज्यादा है और इसके पीछे कारण सिर्फ ये नहीं है कि तुम सेक्रेड ग्राउंड में रहते हो, पर तुम यामागामी के हॉट स्प्रिंग में भी नहाते हो। अगर तुम उस घटिया कामी रियल में खिंच गए तो अपने आप से बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, मैं समझ गया, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ये दोनों कामी रियल्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। जाने से पहले वो मिनाटो को बताते हैं कि यामागामी भी कामी रियल्म्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यह सुनने के बाद मिनाटो समझ जाता है कि ये कितना सीरियस मैटर है। मिनाटो भाई अब शॉर्ट रास्ते से घर जाने वाला होता है। शॉर्टकट रास्ते से जाते समय मिनाटो को एक काफी डाउन जगह दिखती है। तभी विंड स्पिरिट मिनाटो से कहती है कि उसे जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। मिनाटो कुछ समझ नहीं पाता है कि ये आवाज कहाँ से आई। वो हो से पूछता है कि क्या उसने कुछ कहा, लेकिन वो नहीं कहता है। तब ये दरवाजा यहाँ पर ओपन हो जाता है। हम देखते हैं कि ये भी एक कामी रियल्म ही होता है, जो कि मिनाटो को अपने अंदर खींच रहा था। तभी वो अचानक से बड़ा होकर जोर से चिल्लाता है। इसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों गेट के अंदर चले जाते हैं। यामागामी और मिनियंस यहाँ पर गेट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी यामागामी सेंस करता है कि मिनाटो एक कामी रियल्म में चला गया है। यहाँ पर ये दोनों अभी किसी के कामी रियल्म में आगे होते हैं। आगे बढ़ते हुए मिनाटो के यहाँ पर काफी वुडन बॉक्स दिखते
देखते हैं। मिनाटो को यामागामी ने कही हुई बात याद आती है कि कामे रियल्म उनके क्रिएटर के माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मिनाटो सोच रहा होता है कि शायद से इस कामे रियल्म के क्रिएटर को वुडन बॉक्स काफी पसंद होंगे। आगे बढ़ते हुए दोनों एक केव में आ जाते हैं। आसपास से मिनाटो को काफी बुरी स्मेल आ रही होती है। सामने मिनाटो को कोई सोया हुआ दिखता है। उसे देखने के बाद वो सोचता है कि क्या ये वही गॉडेस है जिसने इस कामे रियल्म को बनाया है। ये घटिया हवा, इस वजह से मैं सो भी नहीं पा रही। मुझे इसे हटाना होगा, लेकिन मैं हिलना भी नहीं चाहती। मैं बस दिन भर सोना चाहती हूँ। हेलो, क्या आप इस कामे रियल्म की क्रिएटर है? हाँ, वैसे तुम कौन हो? दिखने में तो तुम एक ह्यूमन ही लग रहे हो। हाँ, मैं एक ह्यूमन ही हूँ। अरे हो, क्या ये तुम हो? तो ह्यूमन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तो तुमको समझ नहीं किया। क्या तुम गुम हो गए हो? ये तो अजीब बात है, क्योंकि पोर्टल तो पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। अभी बहुत सारे एबंडेंड कामे रियल्म बाहरी दुनिया में अपीयर हो रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने इसे नहीं छोड़ा है। अरे क्या मेरी पावर कमजोर तो नहीं हो गई? गॉडेस देखते हैं कि बाहर श्राइन की हालत तो बुरी होके रखी है। उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये कब हुआ। खैर, गॉडेस को पता चल गया होता है कि मिनाटो फूजिन से कनेक्टेड है, क्योंकि वैसे मिनाटो के अंदर से फूजिन की पावर सेंस हो रही होती है। गॉडेस यहाँ पर मिनाटो के पास आके उसे कहते हैं कि उसके पास मिनाटो के लिए एक फेवर है कि क्या वो फूजिन की पावर का यूज करके इस जगह को वेंटिलेट कर देगा। मिनाटो यकीनन यहाँ पर सेंस कर पा रहा होता है कि इधर की हवा अच्छी नहीं है। वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडेस बताती है कि लास्ट टाइम ह्यूमैनिटी के टाइम के अकॉर्डिंग उसने वेंटिलेशन ह्यूमन के टैंग डायनेस्टी में किया था। ये सुनने के बाद मिनाटो समझ जाता है कि भाई 1000 साल पहले वेंटिलेशन यहाँ पर हुआ था। खैर, गॉडेस मिनाटो को हेल्प करने के लिए थैंक्स कह के फिर से सोने लगती है। और एक मिनट, जब मेरा ये काम हो जाएगा क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगी? हाँ बिल्कुल, क्या आप प्रॉमिस करती है? अरे बस करो, क्या मैं तुम्हें एक इरिस्पॉसिबल डीटी लग रही हूँ? मिनाटो मन में कहता है कि भाई उसे ऐसा ही लग रहा है। तभी गॉडेस यहाँ पर एक पोर्टल बनाती है और मिनाटो से कहती है कि वो उन सारे वुडन बॉक्स को इसमें डाल दे। मिनाटो अभी अपने काम पे लग जाता है। गॉडेस मजे से ये सब कुछ देख रही होती है, या इन्होंने भी आसपास कामे रियल्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। यामागामी इनसे कहता है कि अभी वो मिनाटो को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। वो कामे रियल्म में ट्रैप हो गया है। मिनियन से समझ जाते हैं कि इसलिए हो ने वो आवाज लगाई थी। ये सभी मिनाटो को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर और भी ज्यादा कामे रियल्म्स अपीयर हो जाते हैं और वो सभी मिनाटो के घर की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी राइजन और फूजिन भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आते हैं। खैर, यामागामी अपनी पावर का यूज करके सभी गेट्स को एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर मिनाटो ने सारे बॉक्स को क्लीन कर दिया होता है। गॉड इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। हालांकि अभी भी हवा क्लीन करना बाकी होता है। तभी मिनाटो सेक्रेटरी के लिफ्ट को निकालता है और उसे यहाँ पर हवा को भी क्लीन कर देता है। क्या बात है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आए? मेरे गार्डन में सेक्रेटरी है। कुछ दिनों पहले ही इन पत्तों ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने इनको अपने साथ ही रखा। क्या ये तुम्हारे पास और है? थोड़े से मुझे दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। थैंक यू के तौर पर ये गॉडेस मिनाटो को अपनी सील करने की थोड़ी सी पावर देती है। मिनाटो पूछता है कि ये कैसी पावर है? वो बताती है कि चीजों को सील करने की। मिनाटो कुछ समझ नहीं पाता। गॉडेस बताती है कि जो कुछ देखा नहीं जा सकता, जैसे लोगों की फीलिंग्स, दिक्कतें, चाहते, सुपर नेचुरल पावर्स, मिनाटो ऐसी जो चाहे उन चीजों को सील कर सकता है। इसका मतलब वो बॉक्सेस, हाँ ह्यूमंस ऐसी चीजों को मुझसे प्रे करते हैं और मैं उनकी उन प्रॉब्लम को सील कर देती हूँ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वुडन बॉक्स में ही चीजें सील हो सकती है, तुम किसी और चीज से भी इसे कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। ट्रेन करके तुम पावर को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। इतना सब कुछ कह के गॉडेस यहाँ पर सो जाती है। मिनाटो उसे पूछ रहा होता है कि एग्जिट कहाँ पर है, लेकिन तब तक तो गॉडेस पूरी तरीके से सो जाती है। मिनाटो उसे फोर्सफुली उठा भी नहीं सकता। खैर, तभी मिनियंस यहाँ पर आते हैं। मिनाटो बाहर आ जाता है। मिनियंस उसे पूछते हैं कि वो ठीक है ना? आने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया, माफ कर देना मिनाटो, आने में हम थोड़े से लेट हो गए। बहुत सारे कामे रियल्म्स की वजह से हमें थोड़ी सी देर हो गई। तुम्हें काफी दिक्कत हुई होगी है ना? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। वो एक एक्सट्रीमली एंशिएंट डीटी थी। हालांकि वो थोड़ी सी अनमोटिवेटेड थी, लेकिन उन गॉडेस ने मुझे चीजों को सील करने की पावर दी है। ओह, तो पक्का वो अमातेरासु होगी। क्या अमातेरासु? मैंने जैसा इमेजिन किया था वो ऐसे नहीं थी। आगे सभी घर निकल रहे होते हैं और साइड में चेरी ब्लॉसम ट्रीज होते हैं। यहाँ पर ये नजारा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। खैर, मिनाटो मिनियन से पूछता है कि उनको कैसे पता चला कि वो कहाँ पर है। सेरा बताता है कि हो की आवाज से पता चल गया कि मिनाटो कहाँ पर है। मिनाटो हो को थैंक्स कहने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो सो रहा है। उठने के बाद मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगा। मिनाटो, तुम्हें विंड स्पिरिट को भी थैंक्स कहना चाहिए। विंड स्पिरिट? विंड के वॉइस ने हमें गाइड किया कि तुम कहाँ पर थे। गेट के अंदर जाने से पहले तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दी होगी, याद करो। मिनाटो को याद आता है कि उससे आवाज तो आई थी। ओह, तो वो वॉइस मुझे वार्न कर रही थी। हाँ, तुम्हारे लिए उनको देखना और सुनना हार्ड होगा, तुम्हें ध्यान से उनको सुनने का ट्राई करना चाहिए। मिनाटो फोकस करने लगता है और विंड स्पिरिट की उससे आवाज सुनाई देने लगती है। वो मिनाटो से कह रही होती है कि वो खुश है कि मिनाटो ठीक है। मिनाटो विंड स्पिरिट का भी शुक्रिया करता है। आगे शाम में हमें मिनाटो और कोडेसी को दिखाया जाता है, जो एक जगह एविल स्पिरिट को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दूसरे दो एग्जॉर्सिस्ट आके उनको खत्म कर दिए होते
होते हैं। दिखने से तो भाई ये दोनों बहुत ही ज्यादा कमीने लग रहे होते हैं और यकीनन एग्जॉसिस्ट और ओनमुजी इनमें कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि एग्जॉसिस्ट ओनमुजी मतलब हारिमा और कोटेसु से कहते हैं कि जिस जगह पे एग्जॉसिस्ट इविल को बैनिश करते हैं वहाँ पर ओनमुजू नहीं जाते। ये एक अनरिटन रूल है, या बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। आखिर वो कौन था? यहाँ ऐसे भी गंदे एग्जॉसिस्ट है जो ज्यादा पैसे लेके मामलों को निपटाते हैं और वो उनका लीडर है। आशा करता हूँ कि वो कुछ करने का नहीं सोच रहा हूँ। मिनाटो यहाँ पर घर आ गया होता है। आधे समय वो यामागामी के लिए स्वीट लेके आया था, लेकिन मिनाटो के यहाँ पर यामागामी दिखता ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर साइड में था। यामागामी सान, आप फिर से स्मॉल हो गए। मैंने अपने पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया। ये लीजिए, मैं आपके लिए स्वीट लेके आया हूँ, इनको खा के आप फिर से ग्रो हो जाएंगे। यामागामी स्वीट खाने लगते हैं। मिनाटो से कहता है कि उसे ऐसे वो छोटे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, इस साइज में वो बाकियों के साथ खेल भी सकते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यामागामी अब बड़ा हो गया होता है। उन्होंने अपने पावर का कल बहुत ही ज्यादा यूज किया था, तो अभी वो स्लिप करके खुद को रिकवर कर रहा होता है। मिनाटो यहाँ पर एक बॉक्स को उठाता है। गॉडेस ने जो उसे सील करने की पावर दी होती है वो उसे मास्टर करने का सोचता है। अगर मैं सील को अपनी एग्जॉसिस्ट पावर में यूज करता हूँ तो उससे हारिमा और बाकी सबको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ट्रैप करके पावर को कंटेन करना काफी बढ़िया आइडिया है। मिनाटो यहाँ पर अमातारास ने जैसे वुडन बॉक्स का यूज किया था वैसे एक बॉक्स में सील पावर का यूज करता है और यामागामी से पूछता है कि क्या ये काम कर गया। यामागामी बताता है कि नहीं, पावर तो स्मोक की तरह बाहर आ रही है। सील करने के लिए तुम्हें इमेजेस देखनी होगी। इमेजेस? हाँ, हंसना है तो हंस लो। अरे मैं नहीं हंस रहा। तरीका ने मुझे ऑलरेडी बता के रखा है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन बेकार है, इस बात को मैं ऑलरेडी जानता था। खैर आगे दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। यामागामी अपने स्वीट खा रहा था। यामागामी सान, थोड़ी देर पहले मुझे एक कॉल आया था। पर्सन जो इस घर को देखने के लिए आने वाला था वो लास्ट मोमेंट पे ही कैंसिल कर दिया। ये ऐसा तीसरी बार हुआ है। ह्यूमंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका मन कभी भी बदल जाता है। पर सच में ये कितना बढ़िया घर है। मस्त से एक बेडरूम, बड़ा सा हॉल, किचन, डाइनिंग, इसके ऊपर से यहाँ पर प्यारा सा गार्डन। और यामागामी आप भी तो है यहाँ पर, प्रॉपर्टी के साथ इंक्लूडेड। हाँ, मैंने सब कुछ क्लीन भी किया था और कुछ जापानीज स्वीट तक लाए थे। बढ़िया है कि वो पर्सन कैंसिल कर दिया और वो सब मेरे हैं। अरे मैंने आपके लिए अलग से लाए थे। यामागामी देखता है कि स्वीट वगैरह और बाकी सब कुछ स्प्रिंग के अकॉर्डिंग एकदम ठीक है, बस एक चीज की ही कमी लग रही होती है। यामागामी अपने पावर का यूज करके यहाँ पर चेरी ब्लॉसम ट्री उगाता है। अब ये गार्डन भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा होता है। पावर का यूज करने की वजह से यामागामी फिर से छोटे हो गए होते हैं। मिनाटो पूछता है कि वो ठीक है ना? यामागामी बताते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, कुछ टाइम में वो फिर से ग्रो हो जाएंगे। मिनाटो पूछता है कि यामागामी ने ये कैसे किया? वो बताते हैं कि अपने आईज को स्मिर्क करके। उनके लिए ये सबसे आसान तरीका है। ये सुनने के बाद मिनाटो को याद आता है कि अमातारासु ने उसे कहा था सील की पावर को मिनाटो उसको जिस प्रकार आसान लगता है वैसे यूज कर सकता है। मिनाटो सोचता है कि शायद से वो अपनी रेगुलर नोटपैड से उसके एग्जॉसिस्ट पावर को सील कर पाएगा। मिनाटो अपने काम में लग जाता है, लेकिन तभी उसे बर्ड की गाने की आवाज आती है। इस स्प्रिंग गार्डन में वो बर्ड्स की आवाज एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो लास्ट वाला बर्ड भाई अभी भी सीख नहीं पाया होता। उसका आवाज बेसुराई होता है। मिनाटो हो को आवाज आता है और बताता है कि सेंसेई आपकी जरूरत है। हो भाई अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद हमें सीधा शाम में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि मिनाटो मिनियंस के साथ बाम्बू शूट में जा रहा होता है। हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? क्या है मेरे चीजों को सील करने के पावर के रिलेटेड है? मिनाटो, माउंटेन में बहुत सारे बाम्बू शूट्स है। जब तुम उनमें से कुछ फ्रेश स्प्रिंग डेलिकेट्स को टेस्ट करोगे तो शायद से तुम्हें उससे और पावर मिल जाए। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। यहाँ पर घर में ये सभी मस्त से एंजॉय कर रहे होते हैं और जो लोग इस घर को देखने के लिए आ रहे थे उनको भाई फुजी ने भगा दिया था। खैर इनको यहाँ पर एक और एबंडेंट कामी रियल्म दिखता है जो कि माउंटेन की तरफ जा रहा था। यामागामी समझ जाते हैं कि कामी रियल्म मिनाटो से अट्रैक्ट हो रहे हैं। राइजिन अपने थंडर पावर का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने काफी सारे ह्यूमन को देखा है, लेकिन कामी रियल्म को अटैक करना ये नॉर्मल नहीं है। ह्यूमन होने के बावजूद वो एक कामी रियल्म और हमारे बीच में रहता है। शायद से इस वजह से उसके ऊपर कुछ अजीब इफेक्ट हो गए हैं, इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्यों कामी रियल्म उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही, साथ में वो उस दिन कामी रियल्म में भी तो गया था। शायद से मुझे उसे और भी ज्यादा पावर देनी चाहिए ताकि ऐसा फिर से ना हो। ऐसा मत करो, और पावर देने से वो ह्यूमन नहीं रहेगा। यहाँ पर चल चल कर भाई मिनाटो की जान निकल गई होती है, लेकिन खैर आखिर वो इस बाम्बू शूट में आ ही जाते हैं। मिनाटो बाम्बू को कट कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बियर आ जाता है। मिनाटो को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी यामागामी मिनन के जरिए मिनाटो से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक जेंटल जायंट बियर है। अरे यामागामी-सान, आप उसुगे के बॉडी को ऐसे भी यूज कर सकते हैं? ये मेरे ही मिनियंस है, ऐसा करना मेरे लिए पीस ऑफ केक है। बियर चिल्ला के कुछ कह रहा होता है। सेरी बताता है कि बियर उनके चीफ का ध्यान रखने के लिए मिनाटो को थैंक्स कह रहा है। यकीनन अब मिनाटो को कुछ पता नहीं कि भाई ये चीफ कौन है। यामागामी बताता है कि बियर केरिन की बात कर रहा है। थैंक यू के तौर पर बियर यहाँ पर मिनाटो के लिए ये बाम्बू काट के बाम्बू शूट ला के देता है और आगे सभी मजे के साथ उसको खाते हैं। मिनाटो
यामागामी से पूछता है कि बाम्बू शूट से उसके पावर का क्या रिलेशन है। यामागामी बताता है कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये मत कहना कि आप चाहते थे कि मैं यहाँ पर बस आके बाम्बू शूट खाऊं। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे थे, मुझे लगा कि इन सबसे तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। हाँ, बात तो सही है। यहाँ की फ्रेश हवा मुझे बहुत ही अच्छा फील करा रही है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं एनिमल से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि मिनाटो यहाँ पर शोगी कोलैप्स नाम का एक गेम लाता है। वो एक गेम यामागामी के साथ खेलने वाला होता है। मिनाटो यामागामी को बताता है कि इस गेम में बस पीस को ऐसे बाहर निकालना है, हालांकि बिना कोई साउंड करे हुए। गेम में एंड होने तक जिसके पास ज्यादा पीस होंगे वो जीत जाएगा। यामागामी को ये बहुत ही ज्यादा आसान लगा था, लेकिन आगे हम देखते हैं कि यामागामी बस 2 ही पीस को निकाल पाया होता है और मिनाटो ने तो भाई बहुत सारे निकाले होते हैं। वो गेम को यकीनन जीत चुका था। यामागामी एक और राउंड की डिमांड करता है, लेकिन सेकंड राउंड में भी यामागामी बस हार ही रहा था, इसलिए वो चीटिंग करता है। यामागामी सान, आपको ऐसे चीटिंग नहीं करना चाहिए, आपने अपनी पावर का यूज किया। हाँ, क्या बात कर रहे हो, ये सब बस तुम्हारे ट्रेनिंग का पार्ट है। अरे ऐसा बहाना मारना आपको शोभा नहीं देता। तब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि पाउंड के नीचे वाली एक श्राइन ग्लो हो रही होती है। मिनाटो यामागामी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। यामागामी बताता है कि कुछ ऐसे जो गुम हो जाते हैं और अपना रास्ता यहाँ पर ढूंढते हैं, उनमें से कोई यहाँ पर आया है। पाउंड के अंदर से एक बंदा आता है। ऐसा अचानक आने के लिए मुझे माफ कर देना, मैं प्रॉमिस दिलाता हूँ कि मैं कोई भी बुरा बंदा नहीं हूँ। ठीक है। वैसे तो मुझे अपने बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन बंदे को इबुसु कहते हैं। ओह, पक्का तुम वही हो जिसको पावर मिली है। मिनाटो को भाई कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस बंदे से वो क्या बोले, इसलिए वो यामागामी की तरफ देखने लगता है, लेकिन यामागामी तो यहाँ पर सो जाता है। इबुसु यहाँ पर मिनाटो के पास आ जाता है। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मैंने रूमर सुने हैं कि एक अजीब से ह्यूमन को कामी की पावर्स मिली है, तो मैं उससे मिलना चाहता था। मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। ये गार्डन तो काफी ज्यादा पीसफुल है। तभी केरिन यहाँ पर आता है और पता नहीं क्या सीन है भाई, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। इबिसो को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर ये फीलिंग क्या है, लेकिन वो अपने मन में कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस चीज से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता। खैर केरिन भाई अपना बियर लेके यहाँ से निकल जाता है। इबिसो को यहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी दिखता है। मिनाटो कहता है कि अगर वो चाहे तो हॉट स्प्रिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इबिसो भाई इसके बदले मिनाटो को टाई की देता है और कहता है कि बाद में वो इसे सभी के साथ शेयर कर ले। आगे इबिसो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहा होता है। तभी मिनाटो को ऐसे सबके साथ देख के वो उसे कहता है कि कुछ टाइम के लिए वो ऑफ रह रहा है। हाँ, मिनाटो कुछ समझ नहीं पाता है कि इबिसो क्या कहना चाहता है। खैर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी मस्त से बारिश हो रही होती है। मिनाटो ने अपनी सील पावर की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली होती है। अभी वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बाहर आता है, लेकिन गार्डन में आते ही वो देखता है कि यहाँ पे एक और विजिटर आया है और ये तो भाई एक कैट होती है। कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि भाई किस किस को कैट्स पसंद है। ठीक है, ये जो कैट होती है इसको यहाँ का हॉट स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है। कैट मिनाटो के पास आके पूछती है कि क्या ये उसकी जगह है? नहीं, मैं बस यहाँ पर रहता हूँ। तो ऐसी बात है। हाँ, क्या तुम्हें हॉट स्प्रिंग में नहाना है? तुम उधर की तरफ ही देखी जा रही हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी मुझे एक जरूरी काम में जाना है। क्या सच में अर्जेंट है क्या? वैसे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नहीं है। यकीनन मिनाटो भाई यहाँ पर समझ गया होता है कि इसे यहाँ पर रुकना है। मिनाटो कैट को लंच ऑफर करता है और वो फटाक से उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इस माउंटेन के बाजू के माउंटेन गॉड की मैं मिनियन हूँ। ओह, माउंटेन के बाजू के माउंटेन में भी कामी है। हाँ, मेरा नाम सुगुमी है। तभी सुगुमी यहाँ पर यामागामी को देखती है। उनको देखते ही वो उनको ग्रीटिंग देने के लिए आ जाती है। यामागामी सुगुमी से कहते हैं कि पहले वो अच्छे से खा पी ले, फिर हॉट स्प्रिंग का मजा ले ले। सुगुमी इसके लिए यामागामी को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करती है। आगे सभी लंच कर लेते हैं, जो कि सुगुमी को बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। अब मिनाटो ने सुगुमी को इतना अच्छा खाना दिया होता है, तो इसके बदले वो भी उसे एक गोल्डन पिच नाम का फ्रूट देती है, जो कि उसने खुद से उगाया है। क्या तुमने इसे अपने माउंटेन में उगाया है? टेक्निकली कहा जाए तो हमें जिस गार्डन का प्राउड है उसमें इसको हार्वेस्ट किया गया है। वो गार्डन भी इस गार्डन की तरह ही है, ये सिर्फ काम के लिए ही है, तो तुम इसे खा नहीं सकते। ठीक है? ओह, ऐसा क्या? तुम इसे डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो। मिनाटो फ्रूट को ले लेता है और सुगुमी को हॉट स्प्रिंग में नहाने को कहता है। सुगुमी पूछती है कि क्या वो भी उस हॉट स्प्रिंग में नहाता है? मिनाटो बताता है कि हाँ, वो तो रोज ही नहाता है। ये सुनने के बाद सुगुमी कहती है कि इस वजह से मिनाटो से एक ह्यूमन जैसा नहीं लग रहा। मिनाटो भाई कुछ समझ नहीं पाता। खैर आगे दोनों यहाँ पर मस्त से हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहे होते हैं। नहाने के बाद सुगुमी यहाँ से चली जाती है। यामागामी-सान, मुझे लगता है कि मैं एक ह्यूमन की तरह नहीं हूँ, है ना? वैसे इसके बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता ही था। उसके कहने का मतलब भी मैं अपने ह्यूमन बीइंग होने से ऑफ था, यही था, है ना? यामागामी हाँ कहता है। मिनाटो सील के पावर को मास्टर करना चाहता है, लेकिन अपने आप को बदलने
बोलने से वो डरा था। यामागामी उसे कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, पावर के साथ भी मिनाटो जो है वो वही रहेगा। सील पावर को सीखने की हिंट तुम्हें अपने पास्ट से मिलेगी। क्या मेरे पास्ट से? जब तुम छोटे थे तभी से तुम चीजों को देख सकते थे, राइट? मिनाटो बताता है कि जब वो 5 साल का था तभी से वो वाराशी-सान को देख सकता था। वाराशी-सान ये एक योकाई थी जो कि उनके हाउस में उसके ग्रैंडपा के जन्म से पहले से रहती आई है। समय के साथ हमें देखने को मिलता है कि मिनाटो और वाराशी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। उस टाइम पे मिनाटो के ग्रैंडपा और भी ज्यादा योकाई को देख पाते थे। एक दिन हम देखते हैं कि जब मिनाटो घर आ रहा होता है, हे नाम का एक योकाई उसकी हेड को ले लेता है और उसके बाद मिनाटो के बंसे भी लेता है। मिनाटो रोते हुए आके ये सब कुछ ग्रैंडपा को बताता है। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो बेचारे बोर रहते हैं, इसलिए वो मिनाटो के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। उनके साथ कैसे अलोंग होना है ये मिनाटो को खुद ही डिसाइड करना होगा। अगले दिन फिर से ही मिनाटो की हेड को ले लेता है और उसे परेशान करने लगता है। लेकिन आज मिनाटो भी तैयारी के साथ आया था। वो ही इसे कहता है कि अगर उसे ये कास्टेला स्वीट चाहिए तो वो उसकी हेड वापस दे दे। मिनाटो जानता है कि ही को ये स्वीट बहुत ही ज्यादा पसंद है, घर में भी वो कई बार इनको खाता रहता है। हम देखते हैं कि ही मिनाटो की हेड वापस देके उससे स्वीट ले लेता है। इसके बाद से मिनाटो और ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। आगे मिनाटो के ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। इसके बाद दिन बीतते हैं और मिनाटो जब 5th ग्रेड एलिमेंट्री स्कूल में था, अपने दोस्त के साथ घर आते समय उसे एक बड़ा सा योकाई दिखता है। मिनाटो के ग्रैंडपा ने उसे कहा था कि अगर मिनाटो को कभी भी बाहर कोई योकाई दिखता है तो योकाई को उसे नोटिस करने से पहले ही भाग जाना है। सारे योकाई फ्रेंडली नहीं होते। मिनाटो अपने फ्रेंड को तुरंत चलने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। योकाई इनके पास आ गया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक एग्जॉसिस्ट आके योकाई को खत्म कर देता है। योकाई दोनों से कह रहा होता है कि उनको ऐसे बाहर धूप में रुकना नहीं चाहिए। मिनाटो देखता है कि योकाई गायब हो गया है। वैसे बच्चों, मैंने सुना है कि यहाँ पर पास में ही हॉट स्प्रिंग है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी साथ में ही जा रहे होते हैं। मिनाटो बंदे से पूछता है कि क्या उन्होंने रात के लिए रूम बुक करके रखी है। बंदा नहीं कहता है। अरे फिर तो आप आउट ऑफ लक है मिस्टर। ऐसा क्यों? आमतौर पर यहाँ पर सारी रूम्स बुक रहती हैं। यहाँ की सारी इंस बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैं तुम्हारी जगह विजिट करके देखूंगा कि कोई रूम अवेलेबल है। आपको कैसे पता चला कि मेरा घर इन चलाता है? मिनाटो हमें बताता है कि वो बंदा कुछ दिनों के इन में रहा। अचानक से उस दिन उनके इन में से एक कैंसिलेशन हो गया, जिस वजह से उस बंदे को रूम मिल गया। किसी कारण से उस बंदे के रूम से सारे योकाई दूर रहने लगे। एक दिन मिनाटो अपना होमवर्क कर रहा था। बंदा आके उसकी राइटिंग देख के उसे कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी है, मानो कि जैसे मिनाटो का प्योर और ऑनेस्ट हार्ट इन लेटर्स में है। बंदा मिनाटो को अपने इस गिफ्ट को ट्रेजर करने को कहता है। बंदे के हिसाब से मिनाटो ने अपने पूरे मन से नेम प्लेट्स बनाई जो कि परफेक्ट बनी। अभी ये सब कुछ सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि पक्का उसे मेरे हैंड राइटिंग में एलिमिनेशन की पावर है, इसके बारे में पता होगा। शायद से वो कोई ट्रैवलिंग एक्सोसिस्ट होगा, उसके पास काफी पावर होगी। ओह, इसी वजह से योकाई उससे दूर रह रहे थे। वैसे स्टीलिंग की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अरे हाँ, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया। मेमोरीज में तुम्हें हिंट मिली ना, उस एक्सोसिस्ट ने तुम्हारे पावर के कोर को देखा था। मिनाटो बात को समझ जाता है। अब वो अपने पूरे दिल से इमेजिन करने लगता है कि वो इस तालिस्मान में सील के पावर को यूज कर रहा है और ये काम कर जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इविल स्पिरिट को खत्म कर रही होती है। यहाँ पर दूसरी भी एक लड़की होती है जो कि ऑरा फार्मिंग करते हुए एक इविल स्पिरिट को खत्म कर देती है। हमें पता चलता है कि ये तो हारिमा की बहनें हैं। लड़की हारिमा से जेड1 के तालिस्मान मांगती है, यानी मतलब मिनाटो के तालिस्मान। लड़कियां मिनाटो को रिस्पेक्ट से जेड1 कहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और 3 लड़कियां आती है। इनके पीछे काफी सारी इविल स्पिरिट लग गई होती है। वह हारिमा से जेड1 का तालिस्मान मांगती है। हारिमा उनको तालिस्मान दे देता है, जिससे वो इन इविल स्पिरिट को खत्म कर देती है। अभी भी कुछ इविल स्पिरिट बाकी होती है। हारिमा की बहन उससे और भी तालिस्मान मांगती है, लेकिन उसके पास अभी बस एक ही तालिस्मान बचा होता है। यह सुनने के बाद बहन कहती है कि वो जाके और लेके आए। हारिमा मिनाटो के पास जा रहा होता है। तभी एक बहन हारिमा से कहती है कि जेड1 कैसे दिखता है, क्या वो हैंडसम है? दूसरी बहन कहती है कि हारिमा को यह सब कुछ पूछ के कुछ फायदा नहीं है। उनके भाई को मैन हैंडसम कैसे होता है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। यह सुनने के बाद कोटेत्सु वही हंसने लगता है। खैर, हारिमा यहाँ पर मिनाटो के घर में आ गया होता है। वो बेल बजाता है। अंदर से मिनाटो कहता है कि दरवाजा खुला ही है। हारिमा अंदर आ जाता है। आज तो उसे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो रहा होता है। खैर, जैसे तैसे वो यहाँ पर मिनाटो के पास आके उसे तालिस्मान के लिए पूछता है। मिनाटो सील पावर वाली तालिस्मान हारिमा को दे देता है। वो बताता है कि उसे एक न्यू पावर मिली है। अब उसने एलिमिनेशन पावर को तालिस्मान में सील कर दिया है, जिससे पावर लीक नहीं होगी और उसका इफेक्ट लॉन्गर होगा। हारिमा इसके लिए मिनाटो को शुक्रिया करता है। तभी मिनाटो देखता है कि हारिमा काफी ज्यादा थका हुआ दिख रहा है। हारिमा मिनाटो को बताता है कि आजकल इविल स्पिरिट का कुछ ज्यादा ही आउटब्रेक हो गया है। तभी फूजिन और राइजिन भी यहाँ पर आते हैं। इनको भी हारिमा काफी ज्यादा थका हुआ दिखता है, इसलिए राइजिन आके उसे एक झटका देता है, ये सोच के कि इससे हारिमा को एनर्जी मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो भाई बेचारा यहाँ पर बेहोशी हो जाता है। खैर, इसके बाद हमें सीधा शाम में दिखाया जाता है। मिनाटो भाई आशा कर रहा होता है कि हारिमा सान ठीक होंगे। यामागामी उसे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है। तभी आगे बढ़ते हुए इनके पीछे एक अबैंडेंड कामी रेल में आ जाता है, जिसके अंदर ये दोनों खींचे जाते हैं। मिनाटो
यामागामी से पूछता है कि क्या ये कामी रियल्म एक फॉलन गॉड का है। यामागामी हाँ कहते हैं। वो बताते हैं कि इसे किसी एक ऐसे ने बनाया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मिनाटो अपनी विंड पावर का यूज करके इस रियल्म को चीर सकता है और फिर ये बाहर जा सकते हैं। मिनाटो अपनी पावर से ऐसा करने के लिए जाता है, लेकिन वो पूछता है कि इस प्लेस से निकलने के बाद इधर कामी का क्या होगा। यामागामी बताता है कि ये जगह ऐसे ही इम्प्योरिटी से एम्पलीफाई होती रहेगी और फिर आसपास के एरिया पर भी अफेक्ट होगा। ये सुनने के बाद मिनाटो रुक जाता है। यामागामी भी जानता ही है कि मिनाटो ऐसे ठीक किए बिना नहीं जाएगा और मिनाटो की यही बात उसे अच्छी भी लगती है। ये दोनों आगे बढ़ते हैं। इनको एक रस्टेड स्वॉर्ड दिखती है जो कि कामी होता है। मिनाटो अपने न्यू तालिस्मान से इसे प्यूरिफाई कर देता है। आगे का काम अब यामागामी करते हैं। यामागामी स्वॉर्ड को टच करते हैं, वो ग्लो होकर यहाँ से गायब हो जाती है। मिनाटो कहता है कि कामी कहाँ पर गया। यामागामी बताते हैं कि उसने कामी को रेस्क्यू कर दिया है, अब सब कुछ अच्छा हो चुका है। अब इस जगह से कामी हट चुका है तो ये जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। यामागामी मिनाटो को अपने विंड पावर यूज करने को कहता है। इसके बाद हमें कोडेसी को दिखाया जाता है जो कि एक एविल स्पिरिट को खत्म कर रहा था। साइड में यहाँ पर इच जो भी होता है उसके ऊपर कुछ एविल स्पिरिट अटैक कर देते हैं। शियोरा आके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ओए हरिकावा, तुम्हें आने में देर कैसे हुई? हाँ, कछुए की तरह स्लो हो गई हो, जरा अपनी स्पीड बढ़ाओ। शियोर यहाँ पर बेल की आवाज बजाती है जिससे इचिजो को अपना ट्रॉमा याद आने लगता है। ओ भाई, हद से ज्यादा पैनिक हो रहा होता है। बाहर यहाँ पर हारिमा की बहनें स्पिरिट से घिरी हुई होती है और इनके तालिस्मान भी यहाँ पर खत्म हो चुके थे। तभी हारिमा आके सभी एविल स्पिरिट को खत्म कर देता है। हारिमा इनको नए तालिस्मान देता है। आपने उतने सारे एविल स्पिरिट को खत्म कर दिया और फिर भी इनमें पावर बची है। ये नए तालिस्मान है जिनमें एक्सॉर्सिस्ट की पावर सील है। ये सभी समझ जाते हैं कि ये जेड वन का कमाल है। तभी हम देखते हैं कि पीछे यहाँ पर मिनाटो आता है। उसके पास से इनको बहुत ही तेज जेड लाइट दिखाई दे रही होती है। वो मिनाटो की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मिनाटो हारिमा को ब्यूटीफुल वुमेन से घिरा देखने के बाद हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि क्या हारिमा का अपना खुद का हारिम है। यामागामी बताता है कि वो उसकी रिलेटिव है। मिनाटो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता है कि वो सभी वैसे बर्ताव क्यों कर रही है। यामागामी बताते हैं कि उसके हाथ में जो है उसकी पावर उनके लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। खैर, ये दोनों घर की तरफ निकल रहे होते हैं। जाते समय उसे कोटेसु दिखता है जिसे देखने के बाद उसे उस बंदे की याद आती है। अच्छा, तो वो है कुसुनोकी मिनाटो। कैसे पता था कि वो इतना पावरफुल है? तभी हवा चलने की वजह से कोटेसु की हेड थोड़ी सी हिलती है। वैसे आपको ये हेड बहुत ही पसंद है? हाँ, ये मेरे ओल्ड मैन की ट्रेडमार्क है। जितना मुझे याद है आपके फादर, हाँ, वो एक एक्सॉर्सिस्ट थे। तभी हारिमा को यहाँ पर दो आंसू दिखते हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुका था और हम देखते हैं कि यामागामी भी अब बड़ा हो गया होता है। यामागामी मिनाटो को उस स्वॉर्ड में जो डिवाइन स्पिरिट था उसका कोर देता है और बताता है कि उसने इसमें वेसल रख दी है तो अब वो इसे अपना मिनियन बना सकता है। अब ये रेस्ट कर रहा था तो मिनाटो उसे यहाँ पर रख देता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनाटो मार्केट से खाने पीने की काफी सारी चीजें लाया होता है। समर सीजन चल रहा था तो बाहर काफी ज्यादा गर्मी थी। बाप रे, बाहर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मैं तो मर ही जाऊंगा। इन दिनों गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, लेकिन अच्छा है कि ये गार्डन कामी रियल्म है, यहाँ पर हमेशा मस्त लगता है। तभी यामागामी सोचता है कि गार्डन को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जाए, लेकिन मिनाटो कहता है कि यामागामी को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पावर यूज करने की वजह से वो फिर से छोटे हो जाएंगे। लेकिन यामागामी उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे। यामागामी अपनी पावर का यूज करके यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रम बनाता है, लेकिन यामागामी को ये कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा था तो यामागामी इसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यामागामी बस यही तक नहीं रुकते, वो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज और एक छोटा सा वाटरफॉल भी बना देते हैं। अरे वाह, वाटरफॉल की आवाज कितनी ज्यादा सूथिंग लग रही है। अब तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रेश और कूल फील हो रहा है। तभी मिनाटो यामागामी को देखता है और वो पावर यूज करने की वजह से छोटे हो गए होते हैं। खैर, हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मिनियंस यामागामी से पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो इतनी पावर यूज क्यों करते हैं। देखो ना, पावर यूज करने की वजह से वो कितने छोटे हो गए हैं। हम देखते हैं कि भाई इस बार तो यामागामी मिनियंस से भी छोटे हो गए होते हैं। मिनाटो यामागामी से पूछता है कि उनको गार्डन में बार बार कुछ नया करने का मन क्यों होता है। यामागामी बताते हैं कि ये उनकी हॉबी है, सीजन के अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट करना उनको पसंद है। लेकिन फिर भी मिनाटो कहता है कि उनको अपनी पावर को कम यूज करना चाहिए। यामागामी सान, ऐसे छोटे होने की वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी ना, हमें आपको फिर से बड़ा बनाना पड़ेगा। यामागामी ने जो वाटरफॉल बनाया होता है वहाँ पर ड्रैगन और केरिन मस्त से एंजॉय कर रहे होते हैं। मिनाटो यहाँ पर उस कामी रियल्म से लाए हुए कोर को देख रहा होता है जो अभी तक भी अवेक नहीं हुआ था। मिनियंस उसे कहते हैं कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वो गॉड बस थोड़े से थके हुए हैं, जल्दी वो जाग जाएंगे। बर्डे भी यहाँ पर अपना मस्त से आराम फरमा रहा होता है। तभी मिनियंस को पानी में कुछ दिखता है, वो तुरंत मिनाटो को इसे देखने को कहते हैं। हम देखते कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ आई होती है। वैसे ये लोग इन मछलियों को कोई नाम से बुला रहे हैं। यामागामी सान, ये कोई यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शायद से वो रास्ता भटक गए हैं। अरे वो सामने जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर तो कोई भी रास्ता ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये कोई तो भाई
उड़ जाते हैं आसमान में। वाह, नजारा तो मस्त था। वैसे एक कहानी है कि कोई अगर सक्सेसफुली आसमान में चले जाते हैं तो वो ड्रैगन बनते हैं। वो भी किसी गॉड के मिनियंस हैं। लग रहा है कि वो बाजू के टाउन का है। बाजू का टाउन? हाँ, वैसे सुगुमी नेबर माउंटेन से है। उस दिन के बाद वो कभी आई नहीं। आशा करता हूँ कि वो ठीक हो। कैसे पता? जो पिच वो लेके आई थी वो एकदम बेकार था। मुझे एक लो क्वालिटी का फूड देने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? जैसे मास्टर वैसे मिनियन। यामागामी की बातें सुनने के बाद मिनाटो भाई समझ जाता है कि नेबर माउंटेन गॉड से यामागामी का कुछ बनता नहीं है। तभी यहाँ पर अचानक से ही काले बादल आने लगते हैं। अंदर से एक ड्रैगन यहाँ पर आता है। अरे अरे एक मिनट, कोई जो ऊपर गए थे वो सच में ड्रैगन बन गए क्या? ड्रैगन यहाँ पर हमारे इस छोटे से ड्रैगन के पास आता है। मिनाटो भाई थोड़ा सा डर जाता है। यामागामी कहता है कि उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो ड्रैगन इनके ड्रैगन ओरियो का फ्रेंड है। तभी मिनियन से मिनाटो को अपनी आंख बंद करने को कहते हैं। ड्रैगन हद से ज्यादा चमकता है और हम देखते हैं कि वो भी ट्रांसफॉर्म होके छोटा बन जाता है। ड्रैगन कुछ कहने लगता है। मिनियंस बताते हैं कि वो पूछ रहे कि क्या वो अंदर आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज आइए ना। ड्रैगन यहाँ पर फ्रेंडशिप के तौर पर मिनाटो के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों मस्त से बहुत सारा साके एंजॉय कर रहे होते हैं। साके एंजॉय करने के बाद ड्रैगन अभी निकल रहा होता है। मिनाटो से कहता है कि अगर फिर से उसका कभी भी मन हो वो यहाँ पर आ सकता है। ड्रैगन की जाने के बाद मिनाटो को क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि गिफ्ट में क्या है। यामागामी उसे गिफ्ट्स को ओपन करने को कहता है। हम देखते कि इसमें तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्वीट्स होते हैं। मिनाटो सोचता है कि स्वीट्स यामागामी को दिए जाए जिससे वो फिर से बड़े हो जाएंगे। लेकिन सारे स्वीट्स खाने के बाद भी यामागामी चेंज नहीं होते। यार ये बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? लगता है पावर रिगेन करने के लिए इनको और खाना देना होगा। क्या यार, मैं एक भी स्वीट नहीं खा पाया। शट भाई। इसके बाद हमें स्ट्रीट में दिखाया जाता है जहाँ पर मिनाटो ने बहुत सारा खाना खरीदा होता है। तभी चलते चलते ये दोनों उस माउंटेन के पास आते हैं जहाँ पर सुगुमी रहती है। मतलब यहाँ पर सुगुमी की मास्टर भी रहती है। वाह, ये छोटा सा माउंटेन तो काफी क्यूट है। मुझे तो लगा था कि गॉड सिर्फ बड़े माउंटेन पे ही रहते हैं। साइज मैटर नहीं करती, हम हर जगह पर हो सकते हैं। तभी अचानक से ही मिनाटो अंदर की तरफ खींचा चला जा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि कहीं कामी रियम तो नहीं आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यामागामी आके मिनाटो को रोकता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम इतनी सेल्फिश भी हो, कैसे कर सकती हो? तब यहाँ पर 9 टेल वाली फॉक्स आती है। अरे सामने आना। हाँ, ये तो काफी रेयर है। 9 टेल फॉक्स क्या वो कोई योकाई है? नहीं, वो गॉड है। मतलब इस माउंटेन के गॉड? हाँ, उसका नाम टेनको है। सुगुमी इसी की ही मिनियन है। खैर गॉडेस यहाँ से चली जाती है। यामागामी मिनाटो को बताता है कि उसने मिनाटो को बुलाया है। ये सुनने के बाद मिनाटो हैरानी हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर उसने क्यों बुलाया होगा? यहाँ से तो वो कभी गया नहीं है, ना ही वो उससे कभी मिला है। यामागामी बताते हैं कि मिनाटो को वो जानती है। उसके मिनियन के जरिए उसने ऑलरेडी मिनाटो को देख लिया है। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें बस ऐसे मिलना चाहती है या फिर तुमने जो स्वीट्स खरीद रखे हैं उसकी वजह से। अगर उन्होंने अच्छे से इनवाइट किया होता तो मैं मिल भी लेता। अगर वहाँ पर जाते हो तो वापस आने की कोई भी गारंटी नहीं है। तो मैं तो नहीं जा रहा भाई। इसके बाद हमें हारिमा और कोटेस्यू को दिखाया जाता है जहाँ पर हारिमा बताता है कि लास्ट बैटल में उसने अंशु नाम के एक बंदी को देखा था। कोटेस्यू को बस इतना ही पता है कि वो नेबर टाउन का एक एग्जॉर्सिस्ट है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इनके टाउन में क्या कर रहा है। तभी होरिकावा आके बताती है कि अंशु नाम का वो बंदा अपने एक सबऑर्डिनेट के साथ होजो में भी कई बार देखा गया है और कुछ पता नहीं है कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि वो बंदे कुछ तो दिक्कत है, इसलिए ये उनको ढूंढने का सोचते हैं। इसके बाद हमें अंशु को एक ग्रैंडमा के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा के पीठ पर काफी दर्द था। अंशु उस ग्रैनी से कहता है कि उनके पीठ पर एक इविल स्पिरिट है, उसकी वजह से उनको दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद ग्रैनी यहाँ पर काफी डर जाती है। क्या है ना, हम एग्जॉर्सिस्ट हैं तो हम वैसे चीजों को देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँ? क्या इसका कुछ हो नहीं सकता? बेटा चिंता करने की कोई भी बात नहीं है ग्रानी। ये तालिस्मान आपके इविल स्पिरिट को खत्म कर देगा। अभी के लिए मैं आपको 11 तालिस्मान सिर्फ 10 में दूंगा। ग्रैनी भाई यहाँ पर बेवकूफी होती है, वो ये सारे परचेस कर लेती है। उस बुढ़िया को अच्छा खासा बेवकूफ बना दिया। बस नॉर्मल से पेपर देख के अच्छा खासा पैसा मिल गया। तभी कोटेस्यू के तालिस्मान वाले योकाई इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। तुम नल्लो कहीं के हमारे टाउन में क्या स्कैम कर रहे हो? हाँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दोनों डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर से लाए हुए फूड्स खाने के बाद भी यामागामी कुछ बड़े नहीं हो रहे होते। ये देखने के बाद मिनाटो यहाँ पर परेशान हो रहा होता है। हालांकि यामागामी अपने मस्त से चिल होते हैं। वो जो सफाई करने वाला यंत्र नहीं होता क्या, उसके ऊपर बैठ के वो मिनाटो से कह रहे होते हैं कि वो चिंता ना करे यार, वो ठीक हो जाएंगे। तभी कुसुनो की ट्री के ब्रांच जैसे गिरती है और हाल ही में कुछ ज्यादा ही गिर रही है। यामागामी बताते हैं कि इसका मतलब ये है कुसुनो की ट्री और भी ज्यादा ग्रो हो रहा है। तभी मिनाटो को एक आइडिया आता है। हम देखते हैं कि कुसुनो की ट्री के ब्रांचेस से मिनाटो यहाँ पर की चेन बनाता है। इसमें उसने अपनी सील करने की पावर भी डाली होती है। वो इनको अपने मॉम डैड के
इनमें भेजने वाला होता है। मिनाटो एक किचन यहाँ पर यामागामी को भी देता है। तभी यहाँ पर एक स्क्वेरल आती है जो कि कुछ कह रही थी। यामागामी बताती है कि उसे भी वो किचन चाहिए। मिनाटो उसे एक दे देता है। हम देखते हैं कि इस स्क्वेरल के साथी पर इविल स्पिरिट लगा था, तो वो इस किचन का यूज कर उसे ठीक कर देती है। हालांकि इसके बाद वो किचन को भाई ऐसा एकदम फेंक देती है नीचे। ये लोग यहाँ पर अपना लंच करने लगते हैं। तभी सुगुमी यहाँ पर आती है। मिनाटो उसे कहता है कि वो उनके साथ खाना खा ले। वैसे ये बिल्ली नहीं है, ये एक वुल्फ है। सुगुमी खाना खाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि भाई वो यहाँ पर कुछ कहने के लिए आई है। सुगुमी मिनाटो से माफी मांगती है कि उस दिन उसके मास्टर ने उसे काफी अग्रेसिवली इनवाइट किया। हालांकि मिनाटो हमारे यहाँ पर अच्छा बच्चा कहता है कि उसे तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तभी टेन को यहाँ पर सुगुमी के बॉडी पे कंट्रोल ले लेती है। वो मिनाटो से कहती है कि वो भी उसके श्राइन को जरा विजिट करे और आधे समय वो इनारा जूसी स्वीट लेके आए। मतलब भाई इसे भी यामागामी की तरह खाना ही पसंद है। टेन को ऐसे ही मिनाटो से खाना मांग रही होती है। ये सुन के यामागामी उसे कहता है कि कोई तरीका है भीख मांगने का? कितनी भुक्कड़ हो तुम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ क्या कहा तुमने? मुझे भुक्कड़ कहा? तुम्हें याद है ना कि किसी स्वीट के लिए तुमने एक इरप्शन को ही रोक दिया था। चुप रहो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जो किसी और के कामी रियल में जाके खाने की भीख मांगे। मैंने तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं दी है। चलो निकलो यहाँ से। तुमने मेरे मिनियन को आने दिया, मतलब मैं भी आ सकती हूँ। और वैसे भी यहाँ पर आने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है। मिनाटो मैं यहाँ पर आ सकती हूँ है ना? मतलब शिट भाई, कहाँ पर फंस गया मैं। यामागामी टेन को पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बैरियर लगा के उसे ब्लॉक कर देती है। अरे रे रे रे, कितने कमजोर हो गए हो तुम। अभी तुम्हारी पावर एक मच्छर से भी कम है। ऐसे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यामागामी फिर से अटैक करते हैं, लेकिन वो फिर से ब्लॉक कर देती है। आगे दोनों भिड़ जाते हैं। मिनाटो उनको रुकने को कहता है, लेकिन वो अभी कहाँ सुनने वाले थे। टेन को यहाँ पर एक अटैक छोड़ती है। यामागामी उसे डॉज कर देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अटैक को मिनाटो को हिट होने वाला है। यामागामी आके अटैक को अपने ऊपर लेते हैं और मिनाटो को बचाते हैं। यामागामी शांत है। ये हमारा 33,332 बैटल है और मैं 22,222 बार जीती हूँ। ऐसा फालतू के रिकॉर्ड तुम ही रखती हो। अब रोने से क्या ही होने वाला है। मुझे लगता है कि उसे ह्यूमन के साथ होने की वजह से तुम वीक हो गए हो और अपने ही श्राइन के प्रीस्ट को नाटक कर करके कौन बहकाता है। हाँ, मेरे फट्टों में टांग अड़ाने से पहले जरा अपने कारनामों को ठीक करो। क्या कहा? बिना मेरे कुछ कहे ही ह्यूमन मुझ पर फिदा हो जाते हैं। चल हट। यामागामी, मैं पहले से काफी सारे ह्यूमन के कांटेक्ट में रही हूँ, इसलिए मैं बता पा रही हूँ कि अगर तुम ह्यूमन के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। इतना कह के टेन को यहाँ से चली जाती है। फाइट में मिनाटो ने बनाया हुआ किचन टूट जाता है, इसलिए यामागामी मिनाटो से माफी मांगते हैं। मिनाटो कहता है कि कोई ना, वो और बना लेगा। खैर टेन को ने जो लास्ट में कहा था उसके बारे में मिनाटो यामागामी से पूछता है। यामागामी मिनाटो से कहते हैं कि वो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान दे, वो तो बेवकूफ है। इसके बाद हमें फिर से इन दो फेक एग्जॉर्सिस्ट को दिखाया जाता है जो भागते हुए यहाँ पर आगे होते हैं। चलते चलते ये नल्ले सारे इसी पेड़ के नीचे आते हैं जहाँ पर उस स्क्रेल ने मिनाटो के किचन को गिरा दिया था। किचन को देखते ही अंश समझ जाता है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। खैर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनाटो की मॉम ने समर ऑरेंजेस भेजे होते हैं, जिससे मिनियंस को बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। मिनाटो यामागामी को देखता है जो कि अभी भी बड़े नहीं हुए हैं। तभी यामागामी एक निराशा वाली आवाज निकालते हैं, जो सुन के मिनाटो को लग रहा होता है कि वो और लो एनर्जी हो चुके हैं। यामागामी का मूड फ्रेश करने के लिए मिनाटो यामागामी को जापानी स्वीट लेने के लिए मार्केट में चलने को कहता है। मिनियंस भी कहते हैं कि उनको जरा घूम आना चाहिए, घर की देखभाल वो कर लेंगे। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं। चलते हुए मिनाटो यामागामी से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो उसके शोल्डर पर भी बैठ सकते हैं। यामागामी मिनाटो के शोल्डर पर बैठ जाते हैं। मार्केट में आने के बाद मिनाटो यामागामी से कहता है कि उनको जो भी रेस्टोरेंट पसंद आए तो बता देना, वो वहीं पर चले जाएंगे। तभी आगे बढ़ते समय यामागामी की नजर मुसाशी पब्लिशिंग पर पड़ती है। ये वही पब्लिशर है जिनकी मैगजीन यामागामी पढ़ते हैं। यामागामी अंदर जाने लगते हैं। वो मिनाटो को बताता है कि उनको इधर कुछ काम है। अंदर लिफ्ट से एक टोवाडा नाम का बंदा आता है और ये वही बंदा है जो जापानीज स्वीट पे आर्टिकल लिखता है, जिनका कोई भी नहीं पढ़ता। इस बात से टोवाडा थोड़ा सा निराश में था। हालांकि उसके कलीग ने उसे कहा था कि भाई उनकी मैगजीन यामागामी पढ़ते हैं, लेकिन टोवाडा को इस बात पे कुछ यकीन नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि भाई यामागामी उसे एक्चुअली में पढ़ते हैं। खैर तभी हमें पता चलता है कि कई दिनों से टोवाडा को एक इविल पजेस कर रहा है। वो इविल स्पिरिट यहाँ पर भी उसे पजेस कर लेती है, लेकिन तभी सामने से यामागामी आते हैं और वो इविल स्पिरिट को खत्म कर देते हैं। यामागामी अपने आँख को इस बंदी को दिखाते हैं। तभी बाहर से मिनाटो चिल्लाते हुए आता है कि यामागामी सान, आपको ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए। अपने सामने यामागामी को देखने के बाद टोवाडा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मिनाटो इस बात से हैरान हो जाता है कि भाई बंदा यामागामी को देख
पा रहा है। यामागामी मिनाटो को बताता है कि उसने अपने आप को टोवाडो को दिखाने के लिए अलो किया है। यामागामी-सान, मतलब आप सच में एग्जिस्ट करते हैं? लेकिन आप तो बहुत ही क्यूट हो यार। तो मुझे अपनी स्वीट के आर्टिकल लिखते हो, राइट? मैं हमेशा तुम्हारे आर्टिकल पढ़ता हूँ। मतलब आप सच में मेरे आर्टिकल पढ़ते हो? यामागामी-सान, क्या आप हमारे प्रेसिडेंट से मिलेंगे? यामागामी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। टोवाडा कॉल लगा के सबको कहता है कि सभी नीचे आ जाओ, यामागामी-सान आए हैं। सभी के सभी नीचे आते हैं। यामागामी ने इन सभी को उनको देखने के लिए अलो कर दिया था। सभी यामागामी को प्रणाम करते हैं। यामागामी-सान, हम आपका ही वेट कर रहे थे। प्रीवियस प्रेसिडेंट और चेयरमैन मुसाशी ने हमें आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। मैंने सुना है कि आपने चेयरमैन मुसाशी की हेल्प की थी और बाद में वो आपको स्वीट शॉप में ले जाया करते थे। वो और मैं काफी बार साथ में शॉप में जाया करते थे। खैर यामागामी यहाँ पर मेन बात बताने के लिए आए होते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल वो स्मूथ बीन पेस्ट पे बनाए, ना कि चंकी पेस्ट पे। ये सुनते ही सभी अपने काम पर निकल पड़ते हैं और ये दोनों भी अपना खाना खाने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इनको एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखता है। अंदर से बहुत ही अच्छी करी की खुशबू आ रही थी। दोनों अंदर आते हैं। वेट्रेस सब मेन्यू देती है, लेकिन मिनाटो यहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि वेट्रेस ने 2 मेन्यू दिए होते हैं। मिनाटो यामागामी से पूछते हैं कि क्या वो उनको देख पा रही है। वो मुझे देख नहीं सकती, बस इतना ही नहीं, वो मेरे प्रेजेंस तक को भी डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो फिर कैसे? यामागामी-सान, ध्यान से, लोग आपको नोटिस कर सकते हैं। यामागामी मिनाटो से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस रेस्टोरेंट में गॉड और योकाई भरे पड़े हैं। खैर आगे अपना करी एंजॉय करते हैं। तभी मिनाटो को पीछे से सीजर चलने की आवाज आ रही होती है। उसके बारे में यामागामी से वो पूछता है। यामागामी बताते हैं कि वो सीजर एक सुकुमोगामी है। यकीनन मिनाटो को सुकुमोगामी क्या है इसके बारे में कद्दू कुछ पता नहीं है। यामागामी बताते हैं कि अगर कोई चीज बहुत समय तक ट्रेजर होता है तो वो सोल के साथ इम्ब्यूड हो जाता है और फिर वो सुकुमोगामी बनता है। घर पे लगा हुआ विंड चैम भी उनमें से एक ही है। ये सुनने के बाद मिनाटो हैरानी हो जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी एक बंदा यहाँ से बाहर जाता है। मिनाटो देखता है कि दरवाजे पे लगा हुआ बेल अब बजा ही नहीं। यामागामी बताते हैं कि वो बेल भी एक सुकुमोगामी है। वो सिर्फ तभी बजता है जब नॉन ह्यूमन एंटर होता है। अभी मिनाटो समझ पाता है कि क्यों वेट्रेस ने इनको 2 मेन्यू दिए थे। तभी यामागामी को टेलीपैथी से मिनियंस की आवाज आती है। वो उसे बताते हैं कि 2 अजीब से बेकार बदबू वाले बंदे यहाँ पर आए हैं। यामागामी मिनियंस को उन पे नजर रखने को कहती है। इन 2 नल्लों ने मिनाटो की किचन के हेल्प से उसके घर तक को भी ढूंढ लिया होता है। पहले ये दरवाजे की बेल बजाते हैं लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देख के दोनों समझ जाते हैं कि मिनाटो घर में नहीं है। बंदा यहाँ पर दरवाजे को तोड़ने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी वो इस गेट को ओपन नहीं कर पाता। ये कितने घटिया है यार, फोर्सफुली दरवाजे को ओपन कर रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि इतने घटिया ह्यूमन भी होते हैं। यामागामी मिनियन से कहता है कि वो उन घटिया बंदों के साथ जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मिनियंस इन 2 नल्लों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे यार ये दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा, हट मैं देखता हूँ। ऐशो दरवाजे को खोलने लगता है लेकिन वो आराम से ओपन हो जाता है। अबे बैल बुद्धि, ये तो ऑलरेडी ओपन ही है। हाँ? ये कैसे हुआ? खैर ये दोनों अंदर आते हैं और देखते हैं कि घर का दरवाजा भी ओपन ही है। अंदर एक रूम में आते ही सामने इनको और एक दरवाजा दिखता है। वो उसे ओपन करते हैं। फिर से सामने सेम ही चीज होती है। ये उसे भी ओपन करते हैं और लगातार करते ही जाते हैं। अरे ये कैसा घर है यार, इतने सारे कॉरिडोर से कैसे हो सकते हैं? क्या हुआ, चलो ना। बेवकूफ, तुमने नोटिस नहीं किया एक हाउस में इतना बड़ा कॉरिडोर कैसे हो सकता है? तभी इनको संतरों की खुशबू आने लगती है। हम देखते हैं कि तीनों इनके पीछे ही होते हैं। अब ये तीनों इन बंदों की हालत खराब करने वाले होते हैं। सामने से घर टूटने लगता है। दोनों तुरंत से भागने लगते हैं लेकिन डार्कनेस इनको पकड़ लेती है और ये दोनों फिर से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। भगवान, अभी हमारे साथ ये क्या हुआ? ओ, कुछ पता नहीं, भागो यहाँ से। ये दोनों नल्ले यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोटिसुस का पेंगुइन इनको भागते हुए देखता है। ये दोनों भी घर निकल रहे होते हैं। जाते समय इनको एक ओल्ड ग्रैंडमा दिखती है जो कि स्टैचू की पूजा करी होती है। वो ग्रैनी उनको द ग्रेट कामी नाम से बुलाती है। तभी इस दादी की बेटी यहाँ पर आती है। अरे मम्मी, मुझे आपकी कितनी चिंता हो गई थी, आप फिर से अपने आप से यहाँ पर आ गए। हाँ चलिए घर चलते हैं। माफ करना, क्या आप बता सकती है कि ग्रेट कामी क्या है? हाँ वो तो माउंटेन गॉड है जिनको मेरी मॉम वर्शिप करती है। ये जीजू स्टैचू माउंटेन गॉड को डेडिकेट करता है तो मॉम आके इनको वर्शिप करती रहती है। ये सब बता के दोनों यहाँ से चली जाती है। मिनाटो पीछे मुड़ के देखता है और यामागामी यहाँ पर फिर से बड़े हो जाते हैं। यामागामी-सान, मैं खुश हो गया कि आप फिर से बड़े हो गए। टेनको के साथ बैटल के बाद आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गए थे तो मुझे लगा था कि आप फिर से ग्रो ही नहीं होंगे। मैंने देखा था कि मॉर्निंग में आप कितने चिड़े हुए थे। हाँ, अरे वो तो मैं मैगजीन के स्पेशल फीचर चुंकी पेस्ट में थोड़ा सा सैड हो गया था और कुछ नहीं है। तो बात ये थी। खैर जो भी हो, आप ठीक हो गए। आगे दोनों मस्त से प्यारी हवा के साथ अपने घर निकल पड़ते हैं। मिनाटो अभी समझ जाता है कि यामागामी बड़े हो पाए क्योंकि टाउन के जो लोग हैं उन पर यकीन करते हैं। इसके बाद में इनको दिखाया जाता है जहाँ पर पेंगुइन इनको मिनाटो के घर में जो कुछ भी सारा मसला हुआ था वो बता देता है। इसके बाद हमें फिर से इन 2 नल्लों को दिखाया जाता है जो कि एक अबैंडन्ड सी जगह पर आगे होते हैं और इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अबैंडन्ड कामी रेल्म आता है। हमें अगले दिन दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ पर हारिमा मिनाटो से मिलने के लिए आया होता है। यामागामी ने नोटिस कर लिया होता है कि हारिमा आया है। मिनियंस यहाँ पर एक हॉर्न बजाते हैं। इससे हारिमा अंदर आते ही उससे पहले से भी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस होने लगता है। हमें पता चलता है कि हारिमा के ऐसे मजे लेने में यामागामी को बड़ा मजा आता है। अरे उस बेचारे के साथ तुम काहे करते हो ऐसा। खैर मिनाटो यहाँ पर हारिमा के पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि बर्डी भी अब हारिमा के सर पर बैठा है। वो अभी इनके खेल में शामिल हो चुका था। पता नहीं आज मेरा सर भी काफी हेवी लग रहा है। खैर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हारिमा मिनाटो को बताने के लिए आया होता है कि टाउन में अचानक से ही बहुत सारी इविल स्पिरिट बढ़ गई है। वैसे इन्होंने हर जगह पर मिनाटो के तालिस्मान लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी इविल स्पिरिट आते ही जा रहे हैं। इनको अभी कुछ कारण पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं। खैर हारिमा यकीनन यहाँ पर तालिस्मान लेने के लिए आया था। तालिस्मान के बदले वो मिनाटो को काफी सारे गिफ्ट्स देता है। वो बताता है कि उसके सिस्टर और कजिन्स ने भी ये गिफ्ट भेजे हैं। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पाउंड के नीचे से कोई यहाँ पर आता है। अच्छा तो तुम हो जिसे गॉड की पावर मिली है। हाँ दीदी ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया था। मुझे लगा था कि कोई इम्प्रेसिव ह्यूमन होगा, लेकिन तुम तो एकदम नल्ले दिख रहे हो यार। पता नहीं दीदी ने क्या सोच कर तुम्हें अपनी पावर्स दी। मिनाटो को याद आता है कि बस एक ही वुमन है जिसको उसकी पावर मिली है। तुम अमातेरासु के भाई हो। अरे एक मिनट, 8 सर वाला स्नेक, क्या वो यामाता नो ओरोची है? इसका मतलब तुम सुसानो हो। बिल्कुल सही पहचाना। सुसानो यहाँ पर मिनाटो के लिए उसकी बहन दिए हुए गिफ्ट साके लाया होता है, जिसकी खुशबू से ही टॉर्टोइज यहाँ पर मदहोश होने लगता है। तभी ओरोची भी यहाँ पर साके पीने के लिए आने लगता है, लेकिन सुसानो उसे कहता है कि भाई वो साके उसके लिए नहीं है। और बस इसी बात से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मिनाटो यामागामी से कह रहा होता है कि वो उनको रोके, लेकिन यामागामी तो यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहा होता है। अरे प्लीज प्लीज रुक जाओ, यहाँ पर फाइट मत करो। अरे क्यों नहीं, फाइट करने में तो मजा ही आता है। जब मैं अपने स्वॉर्ड से ओरोची के टेल को काटूंगा तो वहाँ से एक स्वॉर्ड आएगी, है ना, इसमें मजा ही मजा। तुम्हारा मतलब कुसुनागी नो सुरुगी? हाँ तुम्हें कैसे पता? मतलब तुम ये देखना चाहते हो राइट? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। सुसानो को लग रहा होता है कि मिनाटो झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि सारे मेंस को तो ऐसी चीजें पसंद ही आती है। सुसानो मिनाटो पे अटैक कर देता है। मिनाटो उससे विंड पावर से ब्लॉक कर देता है। विंड पावर को तो तुम बढ़िया यूज कर रहे हो। अरे नहीं, मुझे तो और भी ज्यादा सीखना है। हाँ ये बात तो है। तो चल बिडू, मैं तेरे को ट्रेन करता हूँ। सुसानो मिनाटो को ट्रेन करने के लिए अपने कामी रियल में ले जाने लगता है। मिनाटो से कह रहा होता है कि भाई उसे ये सब कुछ नहीं करना है, लेकिन सुसानो कुछ सुनता नहीं और उसे लेके जाता ही है। यामागामी ये सब कुछ देख लेते हैं। हम देखते कि ओरोची और यामागामी ये दोनों भी यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं। हम देखते कि वो दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। मिनाटो को खुशी होती है कि भाई यामागामी यहाँ पर आए हैं, लेकिन मिनाटो देखता है कि वो तो बस रिलैक्स होके इनकी ट्रेनिंग देखने वाले हैं। मिनाटो समझ जाता है कि भाई उसके पास कोई भी चारा नहीं है, उसे ये ट्रेनिंग करनी ही होगी। सुसानो मिनाटो पर अटैक करता है। मिनाटो अपने विंड पावर से उसे ब्लॉक करके भागने लगता है, पर सुसानो उस पर अटैक करके इधर तबाही कर रहा होता है। अरे तुम ऐसे करते रहोगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। सुसानो मिनाटो के सामने एक और अटैक करता है, जिससे मिनाटो भाई यहाँ पर थक के जमीन पर गिर जाता है। मिनाटो सुसानो से कह रहा होता है कि उसके पास तो कोई भी वेपन नहीं है, ये फाइट फेयर नहीं है। सुसानो से कहता है कि उसे वेपन लेने से मना किसने किया है, लेकिन यहाँ पर मिनाटो कहता है कि उसके पास जितनी पावर है उससे ही वो खुद को और अपने आसपास वालों को बचाना चाहता है। लड़ाई वड़ाई उसे पसंद नहीं है। क्या यार कितने बोरिंग हो तुम। तुम्हें लगता है कि उस लेवल के विंड पावर के साथ तुम खुद को और अपने आसपास वाले को प्रोटेक्ट कर सकते हो? आज ही कद्दू मेरा। सुसानो मिनाटो को बताता है कि मिनाटो वो पहला है जिसको फिजिन ने अपनी पावर दी है, तो जरा से उसकी कदर करे। ये सुनने के बाद मिनाटो हैरानी हो जाता है। तभी मिनाटो को एक बात रियलाइज होती है कि भाई उसके सामने ये सुसानो है। सुसानो ये भी एक डिवाइन गॉड में से एक है और उसने इससे कितनी बदतमीजी से बात की है। मिनाटो सुसानो को अब तक के लिए उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर सुसानो को लग रहा होता है कि मिनाटो उसे एक बुढ़ाऊ समझ रहा है। तभी पहाड़ से यामागामी और ओरोची चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बस कुछ समय पहले ही सुसानो अपने मॉम को मिस करते हुए फूट फूट के रो रहा था। उन दोनों की चिढ़ाने की वजह से सुसानो को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से मिनाटो पर अटैक कर देता है। मिनाटो बस भाग रहा था। सुसानो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या वो बस भाग ही सकता है। मिनाटो सुसानो पे विंड मैजिक से अटैक करता है, लेकिन वो उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है। मिनाटो समझ जाता है कि सुसानो पे ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस से अटैक करना ये कुछ फायदा नहीं है, उसे कुछ और ही ट्राई करना होगा। सुसानो अटैक करने के लिए आ रहा होता है। मिनाटो ने यहाँ पर सोच लिया होता है कि अभी वो क्लोज रेंज में अटैक करेगा। जैसे सुसानो पास आके अटैक करता है, मिनाटो उस पर पावरफुल विंड मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे सुसानो पीछे हो जाता है। सुसानो मिनाटो के इस वार से इम्प्रेस हो गया होता है और वो बताता है कि आज के लिए इतना काफी है। आगे हम देखते हैं कि सब यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। यकीनन सुसानो भी अपना खाना एंजॉय कर ही रहा था, लेकिन तभी अमातेरासु यहाँ पर आती है, जिसे देखने के बाद सुसानो यहाँ पर हद से ज्यादा पैनिक हो जाता है। अमातेरासु को लग रहा होता है कि सुसानो यहाँ पर आके मिनाटो को परेशान कर रहा है, साथ ही वो उससे खाना भी खिलवा रहा है, लेकिन वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस मिनाटो को यहाँ पर ट्रेन
करने के लिए आया था, लेकिन अमातेरासु उसकी कोई भी ना सुन के उसे यहाँ से ले जाने लगती है। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये नल्ले टाउन में हारिमा और बाकी सब ने मिनाटो के लगा हुए तालिस्मान को उखाड़ रहे होते हैं। तभी इविल स्पिरिट को खत्म करते हुए कोटेसु यहाँ पर आता है। उसे देखते ही ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। हारिमा भी यहाँ पर आ जाता है। कोटेसु उसे दिखाता है कि उन फेक एग्जॉर्सिस्ट ने यहाँ पर तालिस्मान को फाड़ दिया है। ये दोनों उनका पीछा करने वाले होते हैं, लेकिन तभी होरिकावा आके इनको बताती है कि एक जगह पर लगातार बहुत सारी इविल स्पिरिट स्पॉन हो रही है। ये सभी वहाँ पर आ जाते हैं और इनको यहाँ पर वही बहुत ही बड़ा वाला अबैंडन्ड कामी रियल्म देखने को मिलता है और इविल स्पिरिट इसके अंदर से ही आ रही थी। तभी गेट यहाँ से निकल जाता है। यामागामी को भी सेंस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। यह वही बंदा है जिसको मिनाटो बचपन में मिला था। ये बंदा भी उस गेट को यहाँ पर देख लेता है। अगले दिन ये सभी मार्केट में आते हैं और इनको देखने को मिलता है कि कल यहाँ पर एक फेस्टिवल है जो कि 3 सालों में एक बार होता है। उस फेस्टिवल की यहाँ पर मस्त से तैयारी चल रही थी। वैसे ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर लोग यामागामी को ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। इसके बाद हमें टेनको को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने भी इस अबैंडन्ड कामी रियल्म को देख लिया है। आगे बढ़ते हुए इनको कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि स्पिनिंग टॉप गेम खेल रहे थे। उनको देखने के बाद इनका भी वो गेम खेलने का मन हो जाता है। मिनाटो तो आसानी से यहाँ पर स्पिन कर लेता है, लेकिन जब यामागामी की स्पिन करने की बारी आती है तो स्पिनिंग टॉप उनसे घूमता ही नहीं। मिनाटो उनको बताता है कि वो कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा रहे हैं, वो थोड़ा सा आराम से स्पिन करे। यामागामी ऐसा ही ट्राई करते हैं और इस बार टॉप घूमने लगता है। आगे इन दोनों में अब स्पिनिंग टॉप का बैटल होने वाला है। दोनों अपने टॉप को घुमाते हैं। मिनाटो को यहाँ पर अपनी स्किल पर पूरा यकीन होता है। वो अपनी स्किल का यूज करके यामागामी के स्पिनिंग टॉप पर हल्ला बोल देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वही हार जाता है। खैर आगे बढ़ते हुए मिनाटो को वही एग्जॉर्सिस्ट दिखता है। वो उसके पीछे जाता है, लेकिन अभी वो एग्जॉर्सिस्ट मिनाटो को कहीं दिख नहीं रहा होता। सभी आके मिनाटो से पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ। मिनाटो बताता है कि उसे वो बचपन वाला एग्जॉर्सिस्ट दिखा था, जिसके बारे में मिनाटो ने यामागामी को बताया भी था। वो यहाँ पर कोई दिक्कत देखने के लिए आया होगा, पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तब विंड स्पिरिट मिनाटो को बताती है कि यहाँ पर खतरा है। राइजिन फुजिन भी यहाँ पर आते हैं। वो बताते हैं कि एक बड़ा सा अबैंडन्ड कामी रियल्म अपीयर हुआ है। उसके अंदर से बहुत सारी इविल स्पिरिट आ रही है और वो पोर्टल यहाँ वहाँ पर घूम रहा है। यहीं पर आसपास की गली में हारिमा और बाकी सब ने इन दोनों को फिर से ढूंढ लिया है। कोडेसु इनको चुपचाप बताने को कहता है कि क्या यही लोग उस वोर्टेक्स के पीछे हैं। वैसे ये लोग जो अबैंडन्ड कामी रियल्म है उसको वोर्टेक्स कहते हैं। ऐशो बताता है कि इन्होंने तालिस्मान निकाली, ये सच है, लेकिन वोर्टेक्स के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। जब वो वोर्टेक्स इनके सामने आया था उसमें से काफी सारी इविल स्पिरिट आई थी। इन्होंने सोचा था कि अगर इविल स्पिरिट हर जगह जाएगी तो इनको एग्जॉर्सिस्ट का काम मिलेगा, इसलिए उन्होंने वो तालिस्मान भी हटा दिए थे। तभी हारिमा को एक रोर की आवाज आती है। वो उधर की तरफ निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि वो पोर्टल यहाँ पर आ चुका होता है। उसके अंदर से किसी की रोर करने की आवाज आ रही होती है। हारिमा यहाँ पर आ जाता है। तभी पोर्टल के अंदर से इविल स्पिरिट आके सारे फेस्टिवल में घुस जाती है। सारे लोग उससे इफेक्ट होने लगते हैं। यामागामी बताता है कि उस पोर्टल के अंदर एक पावरफुल इविल स्पिरिट है। हम देखते हैं कि ये पावरफुल इविल स्पिरिट ही इविल स्पिरिट को प्रोड्यूस कर रहा है। यामागामी जाके पोर्टल पर अटैक कर देता है, लेकिन वो पावरफुल इविल स्पिरिट पोर्टल के साथ यहाँ से गायब हो जाता है। अभी भी यहाँ पर काफी सारी इविल स्पिरिट होती है। वो मिनाटो पे अटैक करने के लिए आ रही थी। मिनियंस उनको रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन इविल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। वो मिनियंस को आसानी से इम्प्योर कर देती है। मिनाटो जल्दी से तालिस्मान बनाता है, लेकिन ये तालिस्मान बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं था। पावरफुल तालिस्मान बनाने के लिए उसे अपने ब्रश पेन से लिखना होगा और उसके लिए उसे घर जाना पड़ेगा। मिनाटो हारिमा को बताता है कि अभी वो रिट्रीट करके पावरफुल तालिस्मान बना के आएगा। ये सभी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर इन दो नल्लों को मौका मिल गया होता है और ये नल्ले यहाँ से फिर से भाग निकलते हैं। अभी इनको यहाँ पर इविल स्पिरिट का सामना करना है तो वो उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर में आके मिनाटो तालिस्मान बनाने लगता है, लेकिन तभी बर्डी उसे आवाज देने लगती है। हम देखते हैं कि वो पोर्टल यहाँ पर आ गया होता है। मिनाटो इसे यहाँ पर देखने के बाद बहुत ही हैरान हो चुका था। उसे लगा था कि यामागामी ने उसे प्यूरिफाई कर दिया है। यामागामी बताते हैं कि पोर्टल वहाँ से हट गया था। हम देखते हैं कि इविल स्पिरिट ने यहाँ पर पूरे के पूरे माउंटेन को भी इम्प्योर कर दिया होता है। सभी एनिमल्स यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि सिर्फ यही एक अच्छी जगह बच गई होती है। तभी हम देखते हैं कि यामागामी और मिनियन की बॉडी फेड हो रही है। यामागामी बताते हैं कि उनकी पावर का सोर्स यानी उनको रिस्पेक्ट देने वाले लोग अभी बहुत ही ज्यादा इम्प्योरिटी में हैं, जिस वजह से यामागामी इस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मिनाटो समझ जाता है कि उसे तुरंत तालिस्मान बनाने होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी इविल स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं। कुछ मिनट में मिनाटो ने यहाँ पर काफी सारे तालिस्मान बना दिए होते हैं। तभी यामागामी देखता है कि वो पोर्टल फिर से टाउन की तरफ जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया होता है कि यामागामी इधर माउंटेन के इम्प्योरिटी को खत्म करेगा और मिनाटो टाउन की तरफ जाने वाला होता है। मिनाटो यहाँ टाउन में आ जाता है। तभी एग्जॉर्सिस्ट यहाँ पर मिनाटो को देखता है। उसे देखने के बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बंदा जानता है कि अभी मिनाटो की पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है। इविल स्पिरिट मिनाटो पर अटैक कर देती है। वो उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन उसके तालिस्मान हवा में उड़ जाते हैं और स्पिरिट मिनाटो पे अटैक करने के लिए आ रही होती है। लेकिन तभी यामागामी आके उसे बचा लेते हैं।
हैं, लेकिन अपने पावर्स का यूज करने की वजह से वो छोटे हो जाते हैं। मिनाटो को यामागामी की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। यकीनन ऑलरेडी उनके फॉलोअर्स से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है और वो अपने पावर को ऐसे यूज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यामागामी इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं, लेकिन उनकी बॉडी और भी ज्यादा फेड होने लगती है। तभी टेन को यहाँ पर आती है। वो यामागामी से कहती है कि उनको ऐसे बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना यामागामी, अगर तुम ह्यूमन के साथ इन्वॉल्व होते हो तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं अपने पावर्स को कैसे यूज करता हूँ ये मेरी मर्जी है, तुम्हें मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। टेन को फिर से यामागामी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। यामागामी अपने पावर से पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं, जो देखने के बाद मिनाटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यामागामी उसे बताते हैं कि उसे अभी खुश नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि पोर्टल के अंदर का वो महा इविल स्पिरिट बाहर आ गया होता है। यामागामी-सान, मुझे लगा था कि आपने पोर्टल के साथ उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। नहीं, पोर्टल खत्म होने से पहले उसने अपने आप को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर दिया था। मिनाटो, अब मैं एलिमिनेशन की पावर को और यूज नहीं कर सकता, तुम्हें इस इविल स्पिरिट को खत्म करना है। ये सुनने के बाद मिनाटो चिंता में आ जाता है, क्योंकि उसके तालिस्मान उड़ गए होते हैं। इविल स्पिरिट अटैक कर देती है। हारिमा मिनाटो को बचा लेता है। मियाज़मा की वजह से लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये बात यामागामी मिनाटो को भी बता देते हैं। टेन को कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यामागामी इस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हारिमा से जितना हो पाया वो उतना इविल स्पिरिट को रोक दिया था, लेकिन वो भी अभी अपने लिमिट पर आ चुका था। तब यहाँ पर रॉयजिन और फूजिन की एंट्री हो जाती है। फूजिन यहाँ पर मिनाटो के सारे तालिस्मान को लाता है। मिनाटो उनको थैंक्स कहता है, लेकिन फूजिन कहता है कि उसे विंड स्पिरिट को थैंक्स कहना चाहिए। हम देखते हैं कि इन प्यारे प्यारे विंड स्पिरिट ने तालिस्मान को यहाँ पर लाया होता है। मिनाटो उन सभी का बहुत ही शुक्रिया करता है। ये दोनों पहले यहाँ पर नीचे के इविल स्पिरिट को खत्म करते हैं जो इन पर अटैक करने के लिए आए थे। मिनाटो कुछ तालिस्मान हारिमा को देता है ताकि वो जाके टाउन में जो इविल स्पिरिट है उनको खत्म कर पाए। उसके बाद आगे मिनाटो विंड पावर का यूज करके तालिस्मान को बॉस इविल स्पिरिट की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वो उनको ब्लॉक कर देता है। मिनाटो समझ जाता है कि इस तरीके से वो इविल स्पिरिट को हरा नहीं पाएगा। तभी मिनाटो के दिमाग में एक आइडिया आता है। मिनाटो विंड पावर से तालिस्मान को स्पिनर टॉप की तरह घुमाने लगता है। तभी दूसरी नीचे वाली इविल स्पिरिट यहाँ पर मिनाटो पे अटैक करने के लिए आती है, लेकिन टेन को मिनाटो को प्रोटेक्ट करती है। मिनाटो फुल पावरफुल स्पिनिंग के साथ इविल स्पिरिट बॉस पर अटैक कर देता है। इविल स्पिरिट बॉस को लगा कि इस बार भी वो अटैक को ब्लॉक कर देगा, लेकिन इस बार तालिस्मान उसके प्रोटेक्शन को काट के उसके मुंह में घुस जाते हैं और इविल स्पिरिट को अंदर से पूरा खत्म कर देते हैं। बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तालिस्मान हर जगह पर फैलने लगते हैं और इससे सारी इम्प्योरिटी मिट जाती है। ये तीनों भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर हारिमा मिनाटो को कॉल लगा के पूछता है कि वो ठीक है ना। मिनाटो बताता है कि सब कुछ ठीक है। हारिमा बताता है कि यहाँ पर भी सब कुछ ठीक हो गया है। तभी हम देखते हैं कि यामागामी फिर से बड़े हो गए हैं। मिनाटो समझ जाता है कि टाउन के लोगों की विशेष से यामागामी नॉर्मल हो चुके हैं। तभी टेन को भी यहाँ पर आती है। मिनाटो उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक्स कहता है। टेन को कुछ खास जवाब ना दे के यहाँ से निकल जाती है। हालांकि जाते समय वो कहती है कि यामागामी को एक अच्छा ह्यूमन मिल गया है। उसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई इस टाउन में जो जो कांड हो गए हैं ये सब कुछ देखने के बाद ये अभी यहाँ से निकलने वाले होते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एग्जॉर्सिस्ट आता है। अरे अरे, तुम्हारी कारनामों के लिए तुम्हें ऐसे ही कैसे जाने दिया जाए। हाँ, एग्जॉर्सिस्ट इन पर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें सीधा अगले दिन रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था। ये सब फेस्टिवल को मस्त से एंजॉय कर रहे होते हैं। मिनाटो यहाँ पर एक शूटिंग वाले गेम को खेलता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। लेकिन यामागामी अपनी पावर का यूज करके उस डब्बे को नीचे गिराता है। मिनाटो यामागामी से कहता है कि यामागामी ये तो चीटिंग है, लेकिन यामागामी उसे कहता है कि भाई वो क्या कह रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर ये सब यहाँ पर मस्त से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी फायरवर्क होने लगते हैं, जो कि यकीनन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे थे। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विंटर्स आ चुका होता है। इनका काम तो भाई अपना चल ही रहा होता है। तभी कोडेसु हारिमा से ऐसे ही पूछता है कि उन दो एग्जॉर्सिस्ट का क्या सीन चल रहा है। वो बताता है कि वो अभी सुधर गए हैं। हालांकि हारिमा को एक बात अभी भी पता नहीं चल गई थी कि उस दिन उनको किसने पकड़ा था। यकीनन हम लोग तो जानते ही है। वैसे कोडेसु बताने के लिए जा रहा होता है कि उनको किसने बांधा था। होरिकावा आके बताती है कि भाई इविल स्पिरिट आ गई है, चलो काम पर। इसके बाद हमें मिनाटो के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी मस्त से हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहे होते हैं। यार यकीनन विंटर में ऐसे गर्म पानी में आहा सुकून। तभी सुगुमी यहाँ पर आती है। वो फिर से अपने मास्टर के उस कांड के लिए माफी मांगती है, लेकिन मिनाटो कहता है कि यार जो हो गया सो हो गया, आओ यहाँ पर आके हॉट स्प्रिंग का भी मजा लो। सुगुमी को भाई वैसे भी हॉट स्प्रिंग में आने का बहुत ही मन था। वो फटाक से अंदर आ जाती है। इसके बाद सभी खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। हुजिन राइजिन भी आते हैं। उसके बाद ये बंदा यहाँ पर फिर से आता है। सुसानो भी यहाँ पर आ चुका होता है। वो कहता है कि भाई वो मिनाटो को फिर से ट्रेनिंग में ले जाने वाला है, लेकिन तभी अमातेरासु भी यहाँ पर आती है और सुसानो को यहाँ से ले जाने लगती है। और रुचि भी यहाँ पर आया होता है। सभी मस्त से खाना वगैरह एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद मिनाटो को उसके मॉम का कॉल आता है। वो बताती है कि विंटर है तो बिजनेस एकदम तगड़ा चल रहा है। मिनाटो ने इनके लिए स्पेशल बंस भी भेजे होते हैं।
मिनाटो की मॉम उसे कह रही होती है कि वो घर को कभी विजिट कर लिया करे, लेकिन मिनाटो कहता है कि अब वो यहाँ का केयर टेकर बन गया है तो उसे ये काम निभाना नहीं होगा। खैर इनकी पीसफुल लाइफ ऐसे मस्त से चल रही होती है। तब ये स्पिरिट कोर जिनको इन्होंने बचाया था वो ग्लो होने लगता है। हम देखते हैं कि इसमें से तो एक प्यारी सी स्क्रिल आती है। यामागामी उसे बताता है कि आज से वो उसकी मिनियन है। मिनाटो इसको कुसुनो के रेजिस्टेंस में वेलकम करता है और यहीं पर ये एनिमे खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, हाइप करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, क्योंकि आगे और भी ज्यादा मस्त मस्त एनिमे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।